क्योंकि इस कहानी में हर चीज है। पहली चीज, मेन कैरेक्टर जिसका नाम लियोनिश है, वो सेम वर्ल्ड में रीइंकार्नेट होकर बिल्कुल बच्चा बन गया है। और अच्छी बात ये है कि उसकी आधी पावर अभी तक उसी के पास है। पिछली लाइफ में वो एक डीमन लॉर्ड हुआ करता था और उसकी गॉड के साथ फाइट चल रही थी। तो कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़ाई का सीन दिखाया जाता है जो कि प्रेजेंट टाइम से बहुत ही ज्यादा पहले की है। यहाँ पर डीमन लॉर्ड की आर्मी में स्केलेटन थे जिन्हें चोट पहुंचाना नामुमकिन था, और दूसरी तरफ हीरोज की आर्मी में ह्यूमन सोल्जर्स थे। लेकिन जो हीरोज की आर्मी थी उनके ऊपर गॉड का मैजिक था। इसका मतलब गॉड उनकी तरफ से थे। यहाँ पर डीमन लॉर्ड की डिफेंस की लाइट लाइन भी ब्रेक होने वाली थी, जिससे डीमन लॉर्ड मतलब इस सीरीज का मेन कैरेक्टर लियोनिस बहुत गुस्सा था। तभी वो एक बड़े से गोल्डन ट्री क्रिएचर को भी देखता है। इस चीज के बाद उसने अब फैसला कर लिया था कि उसे भी अब फाइट करनी ही होगी। लेकिन तभी उसके वफादार दो साथी उससे कहते हैं कि आपने गॉडेस ऑफ रिबेलियन को प्रॉमिस किया था कि आप अभी कुछ भी नहीं करोगे। इस चीज पर लियोनिस कहता है कि तुमने सही कहा। अब इसी चीज से वो अपनी हार स्वीकार करता है, लेकिन वो कहता है कि वो 1000 साल बाद फिर लौट कर आएगा और अपना राज फिर से खड़ा करेगा। और इसके बाद उसने खुद को सोल कैप्चरिंग स्टोन में बंद कर लिया था। और अब यहाँ से कहानी सीधा ही 1000 साल बाद पर आती है। हम इस वक्त इसी जगह पर थे जहाँ पर 1 साल पहले लियोनिस रहा करता था। अब ये जगह पुरानी होने के कारण टॉम डिक्लेयर कर दी गई थी। यहाँ हम अभी दो लड़कियों को देखते हैं, जिसमें से एक का नाम सीलिया और एक का नाम रेजिना था। वो यहाँ इस टॉम को एक्सप्लोर कर यहाँ के सीक्रेट वेपन्स या फिर जो कुछ मैजिक आइटम्स उन्हें मिल सके उसे लेने के लिए आई थी। साथ ही जिस एकेडमी से वो है वहाँ से उन्हें इन्फॉर्म किया गया था कि कुछ मॉन्स्टर जिन्हें वॉइड कहा जाता है वो यहीं इसी टॉम में छुपे हुए हैं। अंदर आने के बाद वो वहाँ पर एक बड़ा सा गेट देखते हैं जिसे ताकत से खोलना नामुमकिन था। पर जब सीलिया अपने फोन में देखती है तो उसे पता चलता है कि इस पर एंशिएंट लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है। मगर अब जैसे ही वो फिर से उसे टच करते हैं तो वो ओपन हो जाता है। यहाँ रेजिना तो अलग रास्ते चली गई थी, पर सीलिया इसी रूम में एंटर करती है जहाँ उसे वो सोल कैप्चरिंग स्टोन दिखता है। अब तभी सीन शिफ्ट होकर लियोनिस के पास आ जाता है, जो कि अभी रोसेलिया के सामने था। ये वही लड़की थी जिसे लियोनिस ने प्रॉमिस किया था। यहाँ रोसेलिया लियोनिस को बताती है कि 1000 साल अब पूरे हो चुके हैं। इसका मतलब लियोनिस के लौटने का समय आ चुका है। अब रोसेलिया वहाँ से जाने लगी थी, पर तभी लियोनिस उसे रोकता है, जिस पर रोसेलिया कहती है कि अगर हो सके तो हम फिर मिलेंगे। अब हम देखते हैं कि यहाँ सीलिया उस स्टोन को देखती है और उस स्टोन के अंदर कोई दिखता है, जिसे बचाने के लिए वो उस स्टोन को शूट करना स्टार्ट कर देती है। और यहाँ स्टोन के अंदर लियोनिस को भी होश आ चुका था। वो इस वक्त सोच रहा था कि शायद सीलिया उसकी ग्रेव मतलब उस मैजिक स्टोन को चुराने के लिए आई है। इसी वजह से अब वो फैसला करता है कि उसे सीलिया को रीइंकार्नेट डीमन लॉर्ड की पावर दिखानी होगी, और वो अपने मैजिक को बस थोड़ा सा रिलीज करता है, जिस वजह से वो क्रिस्टल ब्रेक हो चुका था और सीलिया वहीं पर गिर चुकी थी। लियोनिस सोचता है कि शायद ये लड़की एल्फ क्लेन से है, इसीलिए अब वो सीलिया को खत्म करने वाला था। लेकिन तभी सीलिया को होश आ जाता और वो पूछती है कि आखिर एक छोटा सा बच्चा इस तरह की जगह पर क्या कर रहा है। अब लियोनिस वहाँ क्रिस्टल में खुद को देखता और बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। उसे लग रहा था कि शायद उसका रीइंकार्नेशन स्पेल फेल हो गया, इसीलिए वो अपने डीमन लॉर्ड फॉर्म में वापस नहीं आ पाया। ये असल में उसका पहले वाला फॉर्म है, जब वो डीमन लॉर्ड नहीं बल्कि हीरोज की गिनती में आता था। अब यहाँ लियोनिस ये देखकर शॉक था। तभी सीलिया कहने लगती है कि तुम ठीक तो हो, कहीं तुम्हें क्रिस्टल से चोट तो नहीं लग गई। और फिर वो उसे गले लगाते हुए कहती है कि चिंता मत करो, अब मैं आ गई हूँ। मगर इसके बाद अब लियोनिस अचानक से बेहोश हो गया था। अब कुछ देर के बाद जब उसे होश आता है तो वो सोच रहा था कि शायद उसने 1000 साल से कुछ खाया नहीं है, इसी वजह से वो इतने टाइम तक बेहोश था। अब जैसे ही वो होश में आता है तो सीलिया यहाँ पर उसे कुछ कुकीज खाने को देती है। साथ ही वो उसे बताती है कि उसका नाम सीलिया है और वो होली स्वॉर्ड एकेडमी की स्टूडेंट है। असल में ये एकेडमी बहुत ही खास है और ये मॉन्स्टर से लड़ने के लिए लोगों को ट्रेन करती है, और इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे क्योंकि लियोनिस भी वहीं पर जाने वाला है। यहाँ पर लियोनिस सोच रहा था कि उसे किसी भी तरह से सीलिया से सारी जानकारी निकालनी होगी कि आखिर इन 1000 सालों में यहाँ पर हुआ क्या था। लेकिन सीलिया यहाँ पर उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें किस तरह के वॉइड मॉन्स्टर यहाँ पर लेकर आए थे। ये सुनकर लियोनिस थोड़ा हैरान था और वो पूछता है कि आखिर वॉइड मॉन्स्टर क्या होते हैं। इस पर वो उसे बताती है कि असल में ये दूसरी दुनिया से आए हुए मॉन्स्टर हैं जो कि बहुत खतरनाक होते हैं, और इन्हीं मॉन्स्टर को मारने के लिए हमारी एकेडमी बनाई गई है। और अभी एकेडमी की तरफ से ही मैं और मेरी दोस्त रेजिना यहाँ पर आए थे इस टॉम का रिसर्च करने के लिए, मगर यहाँ पर मुझे तुम मिल गए। अब लियोनिस ये बात सुनकर थोड़ा शॉक था, क्योंकि उसके टाइम पर ह्यूमंस के सबसे बड़े दुश्मन सिर्फ दो ही थे, एक था खुद डीमन लॉर्ड यानी कि लियोनिस और दूसरी थी गॉडेस ऑफ रिबेलियन। अब इसी दौरान वहाँ पर रेजिना को वहाँ पर बुला रही थी, लेकिन उसी दौरान वहाँ सामने भी एक वॉइड मॉन्स्टर आ जाता है जो कि इन दोनों पर हमला कर देता है। ये देखते हुए सीलिया ने अपनी पिस्टल निकालकर उस पर अटैक करना चालू कर दिया था, लेकिन उससे वॉइड मॉन्स्टर पर कुछ असर नहीं हो रहा था। हम देखते हैं कि वो आगे बढ़ रहा था अटैक करने के लिए, और यहाँ पर लियोनिस भी अब अपनी मैजिक पावर को यूज करना चाहता था, लेकिन वो वहीं पर गलती से गिर जाता है। लेकिन सही वक्त पर अब रेजिना वहाँ पर आ चुकी थी और वो अपनी बहुत ही बड़ी कैनन से तुरंत ही उस वॉइड मॉन्स्टर को हरा देती है। लेकिन अब वो
मॉन्स्टर फिर से खड़ा होने लगा था और वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, जिस वजह से रेजिना तुरंत ही अपने कैनन को ट्रांसफॉर्म करती है और उसे पूरी तरह से चार्ज कर उस मॉन्स्टर पर हमला कर देती है। वहाँ पर और भी कई सारे वॉइड मॉन्स्टर आ रहे थे, इस वजह से सीलिया इस वक्त वहाँ से निकलकर लियोनिस को बचा रही थी। रास्ते में उन्हें एक हाई लेवल वॉइड मॉन्स्टर मिलता है, इसका लेवल पिछले वाले से ज्यादा था और इसे देखते ही सीलिया ने तुरंत ही अपनी तलवार निकाल ली थी। मगर लियोनिस जानता था कि सीलिया इस वॉइड मॉन्स्टर को नहीं रोक पाएगी, क्योंकि वो तो पहले वाले को भी नहीं रोक पाई थी। इसके पास कोई स्पेशल वेपन नहीं है, इस वजह से अब लियोनिस भी अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल करने वाला था। लेकिन उसी वक्त सीलिया उसे वहाँ से हटा देती है, जिस वजह से उस मॉन्स्टर का अटैक सीलिया को लग चुका था और उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा ब्लड निकलने लगा था। लेकिन अब लियोनिस देखता है कि वो अभी तक मरी नहीं है। वो यहाँ लियोनिस से माफी मांग रही थी और कह रही थी कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बचा नहीं पाई। पर अब वहाँ पर वो वाइड मॉन्स्टर उसके पास आने लगता है, साथ ही और भी कई सारे वाइड मॉन्स्टर अभी उसी तरफ आ रहे थे। लेकिन लियोनिस का दिमाग इस वक्त काम नहीं कर रहा था, वो बहुत ही ज्यादा शॉक में था और उसके दिमाग में चल रहा था कि उसने अभी अभी सोचा था कि वो सीलिया से यहाँ की इंफॉर्मेशन निकलवा सकता है, पर अब सीलिया की जान जा रही है, वो भी सिर्फ लियोनिस को ही बचाते हुए। यहाँ पर वो अपना एक बहुत ही पुराना इंसिडेंट याद करता है, असल में जिसे अभी हमने कुछ देर पहले देखा था, जिसका नाम रोसेलिया था। उसने लियोनिस की जान बचाई थी जब लियोनिस हीरोज की गिनती में आता था, लेकिन हीरोज की गिनती में आते हुए भी उसे उसके लोगों ने धोखा दिया जिनकी वो रक्षा कर रहा था। इसी वजह से लियोनिस ने फिर डीमन लॉर्ड बनने का फैसला किया था। पर अब यहाँ पर सब कुछ उल्टा चल रहा था, लियोनिस के अंदर इमोशंस आ रहे थे, लेकिन वो नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ भी हो, इसीलिए अब वो खड़ा होता है और हम देखते हैं कि इस वक्त वॉइड मॉन्स्टर उस पर हमला किए जा रहे थे। लेकिन लियोनिस की जो पावर थी उसका एक फोर्स था जो कि एक बैरियर की तरह उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। वो अपने भावनाओं को दिखाना नहीं चाहता था, इस वजह से वो कह रहा था कि तुमने मेरे कैसल पर कब्जा किया, इस वजह से मैं तुम्हें सजा दूंगा। और इतना कहते हुए वो बहुत ही आसानी से उन सभी वॉइड मॉन्स्टर को हरा देता है। लेकिन फिर आखिरी में वो देखता है कि कुछ वॉइड मॉन्स्टर की बोन्स अभी भी बची हुई है, जबकि पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था। उसने बड़े बड़े ड्रैगन्स तक को मारा है, लेकिन अभी तक किसी की भी हड्डियां नहीं बची थी। ये वाइड मॉन्स्टर उसके लिए सिर्फ एलियन थे जो कि दूसरे प्लेनेट से आए हुए थे। अब तभी वो सीलिया की तरफ देखता है जो कि अभी भी पूरी तरह से मरी नहीं थी, मगर अब वो किसी भी वक्त मरने ही वाली थी। हम देखते हैं कि लियोनिस यहाँ पर कुछ भी कर नहीं सकता था क्योंकि उसके पास कोई भी हीलिंग पावर नहीं थी। लेकिन फिर वो एक मैजिकल स्पेल का यूज करता है, जिसकी वजह से अचानक से वो सारा ब्लड वापस से सीलिया की बॉडी में जाने लगता है। सीलिया की चोट भी ठीक हो चुकी थी, पर अब उसकी आंखें रेड हो गई थी और साथ ही उसके पैर पर एक सील बन चुकी थी। और तभी वहाँ पर रेजिना आ जाती है। लियोनिस देखता है कि इन लोगों के पास मैजिक वेपन्स तो हैं, लेकिन ये कोई भी मैजिक पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लियोनिस समझ रहा था कि शायद ये लोग हार्ड वर्क नहीं करना चाहते, इसी वजह से इन्होंने प्रैक्टिस करना ही बंद कर दी और मैजिक को खो दिया। अब यहाँ पर सीलिया उसे बताती है कि असल में 60 साल पहले वॉइड मॉन्स्टर और ह्यूमंस के बीच में एक बहुत बड़ी फाइट हुई थी। इस फाइट में वॉइड मॉन्स्टर जीत गए थे, लेकिन उसके बाद सभी चिल्ड्रंस को एक पावर मिली जिसे होली पावर कहते हैं। इस पावर के चलते वो फायर, विंड और इसी तरह के कुछ एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। इस पावर के चलते वो फायर, विंड और इसी तरह के कुछ एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकते थे। साथ ही सीलिया बताती है कि कुछ चिल्ड्रंस जो स्पेशल होते हैं और सिर्फ उन्हीं के पास ये एबिलिटी होती है और उन्हीं को फिर होली स्वॉर्ड एकेडमी में एक स्पेशल जगह मिलती है। वो लियोनिस को भी वहीं पर ले जा रहे थे क्योंकि उसे लगा था कि लियोनिस के पास भी कोई हीलिंग पावर है। इसके बाद अब वो दोनों ही अपनी बाइक पर लियोनिस को लेकर सिटी की तरफ लौटने लगे थे। अब कुछ देर के बाद वो वहाँ दूर से ही उस सिटी को देखते हैं। लियोनिस उस सिटी को देखकर शॉक था, वो सोच रहा था कि सच में ह्यूमंस ने बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेस कर ली है। इसके बाद अचानक से सीन चेंज होता और हम सीलिया और रेजिना का बचपन का सीन देखते हैं। असल में वॉइड मॉन्स्टर ने पूरी सिटी पर हमला कर दिया था, जिस वजह से एक बंकर बनाया गया था जहाँ पर लोगों को सेफ रखा जा रहा था। और जो होली स्वॉर्ड मैजिशियन थे वो इस वक्त उन सभी मॉन्स्टर से फाइट कर रहे थे। वैसे सीलिया किसी रिच फैमिली से नहीं थी, लेकिन उसके जो पेरेंट्स थे वो दोनों ही होली नाइट्स थे, जो कि एक बहुत बड़ी पोजीशन है। वो इस वक्त उन सभी मॉन्स्टर से आमने सामने होकर फाइट कर रहे थे। यहाँ सीलिया रेजिना से कह रही थी कि चिंता मत करो, ये लड़ाई हम ही जीतेंगे और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जब ये लड़ाई पूरी तरह से खत्म होती और वो लोग वहाँ से बाहर निकलकर सिटी को देखते हैं तो सिटी पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। वैसे एक और चीज, ये जो होली नाइट होते हैं ये वही लोग बन पाते हैं जो कि बचपन में ही अपने पावर को हासिल कर लेते हैं। अगर उनके अंदर कोई स्पेशल एबिलिटी होती है तो उन्हें ये पोजीशन दी जाती है। वैसे इस सबके बाद अब वो लोग सिटी की तरफ पहुंच चुके थे। सिटी के पास पहुंचने के बाद सीलिया लियोनिस से कहती है कि वैसे ये सिटी अभी घूम नहीं रही है, लेकिन अपनी जगह ये चेंज कर सकती है। अभी वॉइड मॉन्स्टर के चलते इस सिटी को यहीं पर रोका गया है और इसी वजह से हम यहाँ टॉम में आए थे। मगर अभी लियोनिस को कुछ भी समझ नहीं आया था क्योंकि ये सिटी सच में बहुत ही ज्यादा बड़ी थी, तो एक इतनी बड़ी सिटी अपनी जगह कैसे चेंज कर सकती है। वैसे लियोनिस के मन में इस वक्त चल रहा था कि उसे किसी भी तरह से अपने डीमन लॉर्ड आर्मी को फिर से बिल्ड करना होगा, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा कैसे कर पाएगा। फिर उसे एक आइडिया आता है और वो आइडिया क्या है ये हमें कुछ देर में पता चलेगा। अभी तो वो
वो सोच रहा था कि उसे जल्द से जल्द यहाँ की जितनी इन्फॉर्मेशन मिल सके उतनी इन्फॉर्मेशन निकाल लेनी चाहिए। लेकिन अब सीलिया और रेजिना को वहाँ से कहीं पर जाना था। वो उससे कहते हैं कि हम कुछ देर में लौट कर आएंगे। अभी लियोनिस वहीं पर पास ही एक पब्लिक टॉयलेट में जा रहा था और वो वहाँ पर जाकर दो नाम लेता है, एक सैरी और एक ब्लैक कश। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो सैरी है वो लियोनिस की मेड है और जो ब्लैकेस है वो असल में एक डॉग है, लेकिन लियोनिस उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता है। वैसे ब्लैकेस को प्रिंस और शैडो रेल्म भी कहा जाता है। यहाँ पर दोनों ही लियोनिस के पुराने फॉर्म को देखकर शॉक थे। यहाँ पर ब्लैकेस कह रहा था कि मैं तुम्हारा ये रूप पहली बार देख रहा हूँ और सॉरी कह रही थी कि आप इसमें ज्यादा अच्छे दिख रहे हो। लेकिन लियोनिस कहता है कि देखो ये सब बातें बाद में होती रहेगी, अभी मैंने तुम्हें एक मदद करने के लिए बुलाया है। अब वो पूछते हैं कि कैसा फेवर। इस पर लियोनिस उन दोनों को ही सिचुएशन समझाता है कि 1000 साल बीत चुके हैं। मैंने सोचा था मैं फ्यूचर में आकर अपनी डीमन आर्मी खड़ी करूंगा, लेकिन यहाँ पर आकर मुझे पता चला है कि धरती पर से ये मैजिक ही खत्म हो चुका है। वैसे अभी ब्लैकेस कह रहा था कि हाँ मुझे यहाँ अपना वाला मैजिक स्मेल नहीं हो रहा, लेकिन अभी भी मुझे यहाँ किसी दूसरे तरह की मैजिक फील हो रही है। अब लियोनिस कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हम हमारी डीमन आर्मी फिर से खड़ी करें, लेकिन उसके पहले जितनी हो सके उतनी ज्यादा हमें इन्वेस्टिगेशन करनी होगी, क्योंकि अब पूरी दुनिया चेंज हो चुकी है। हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो हम इन लोगों का कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। अब इसके बाद लियोनिस वहाँ से जाता है चेकिंग के लिए, पर वो मशीन अचानक से अलार्म बजाने लगती है, पर लियोनिस ने अपने मैजिक स्पेल की मदद से उसे ठीक कर दिया था। बाद में उसे एक कार्ड मिलता है जिसमें उसकी आइडेंटिफिकेशन लिखी जा चुकी थी। तभी सीलिया वहाँ पर आती है और कार्ड में फोटो खींचने लगती है। अब लियोनिस पूछता है तो वो बताती है कि यही इस सिटी में रहने के लिए सबसे जरूरी चीज है। अगर तुमने इसे खो भी दिया तो मेरे पास इसकी फोटो है, जिससे तुम किसी भी प्रॉब्लम में नहीं फंसोगे। अब लियोनिस यहाँ पर सिटी घूमने का डिसाइड करता है, जिसके बाद सीलिया उसे बाइक पर सिटी की तरफ ले जा रही थी। अब सिटी में बहुत ही शांति थी, तो लियोनिस पूछता है कि अगर वॉइड मॉन्स्टर अटैक कर रहे हैं फिर ये सिटी इतनी शांत कैसे हो सकती है। तो सीलिया उसे बताती है कि हमने सब कुछ प्लान कर रखा है। फ्रंट लाइन पर होली नाइट्स खड़े हैं जो किसी भी वॉइड मॉन्स्टर को चुटकियों में खत्म कर सकते हैं। साथ ही वो बताती है कि हम सिटी को और भी ज्यादा बड़ा कर रहे हैं। इस चीज में थोड़ी मेहनत लग रही है, लेकिन काम धीरे धीरे चल रहा है। उन्होंने सिटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पहले तो रेसिडेंशियल एरिया जहाँ पर लोग रहा करते हैं, दूसरी जगह है कमर्शियल एरिया जहाँ पर लोग खाने की और बाकी सारी जरूरत की चीजें ले सकते हैं, और तीसरी वाली जगह को एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। इसके बाद सीलिया बताती है कि वहाँ इन तीनों के बीच एक एकेडमी है जिसमें वो और बाकी सारे स्टूडेंट रहते हैं, और वो जगह इस सिटी की पूरी मिलिट्री को भी संभालती है। अब इसके बाद वो उस एकेडमी में पहुंचते हैं जहाँ पर लियोनिस को बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखाई देती है। वो पूछता है कि क्या ये जगह भी एकेडमी के अंदर आती है, जिस पर सीलिया कहती है कि हाँ, और फिर वो बताती है कि ये जो बिल्डिंग है इनमें डांस हॉल, क्रिकेट स्टेडियम, थिएटर और बाकी हर चीज है। अब लियोनिस ये सब जानकर शॉक था। वो पूछता है कि आखिर एक एकेडमी में जहाँ पर मिलिट्री की तैयारी हो रही है वो जगह को इस तरह की चीजों से क्या लेना देना। इस चीज पर सीलिया कहती है कि बात तो तुमने सही कही, पर होली स्वॉर्ड कोई मामूली चीज नहीं है, वो हर किसी को गॉड के थ्रू मिलती है, और इसको जगाने के लिए हमें हमारे हार्ट से कनेक्ट होना पड़ता है, और यही सब चीज हमें हमारे हार्ट से कनेक्ट करती है। अब वो लियोनिस को ऐसी बातें बताते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। तभी हम देखते हैं कि सामने उन्हें उस एकेडमी के कुछ और स्टूडेंट्स मिलते हैं। यहाँ सीलिया की ही क्लास का एक लड़का था और उसके साथ और 4 लड़कियां भी थी। वो लड़का देखकर ही लग रहा था कि वो बहुत ही ज्यादा घमंडी टाइप का है। वो यहाँ पर आते ही सीलिया का मजाक उड़ाने लगता है। असल में सीलिया ने अभी तक अपनी होली स्वॉर्ड को फाइंड नहीं किया था और इसी वजह से वो उसका मजाक उड़ा रहा होता है और कह रहा था कि तुम इस बच्चे के साथ यहाँ पर क्या कर रही हो, लेकिन वैसे भी अब तुम्हारे बराबर के स्टूडेंट तुमसे बात ही नहीं करते होंगे क्योंकि तुम्हारे पास कोई पावर ही नहीं है। लियोनिस को ये चीज देखकर थोड़ा गुस्सा तो मजाक उड़ा रहा होता है और कह रहा था कि तुम इस बच्चे के साथ यहाँ पर क्या कर रही हो, लेकिन वैसे भी अब तुम्हारे बराबर के स्टूडेंट तुमसे बात ही नहीं करते होंगे क्योंकि तुम्हारे पास कोई पावर ही नहीं है। लियोनिस को ये चीज देखकर थोड़ा गुस्सा तो आता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि उसे यहाँ पर कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर वो लड़का कह रहा था कि तुम मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकती हो, उसके बाद मैं तुम्हें एकेडमी से निकाले जाने से बचा सकता हूँ। लेकिन अब सीलिया के मना करने के बाद वो लड़का रिवील करता है कि वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो सीलिया को खुद के बेनिफिट के लिए ज्वाइन होने को कह रहा था। वैसे बाकी वो 4 लड़कियां भी इसीलिए इसके साथ है क्योंकि वो लड़का या तो ज्यादा पावरफुल होगा या फिर उसकी आगे तक पहुंच होगी, और वो इसीलिए सीलिया को अपने साथ अपने ग्रुप में ज्वाइन होने को कह रहा था, जिससे कि वो उसे भी इसी तरह से अपना सर्वेंट बना सके। यहाँ पर लियोनिस नोटिस करता है कि जो 4 गर्ल्स थी वो किसी भी तरह से रिएक्ट नहीं कर रही थी। वो समझ गया था कि ये किसी माइंड कंट्रोलिंग मैजिक के चलते यहाँ इसके साथ घूम रही है। असल में उस लड़के के पास यही होली स्वॉर्ड की पावर है। सीलिया भी ये बात जानती थी, लेकिन अब जब वो यहाँ पर उस लड़के पर ध्यान ना देते हुए वहाँ से आगे बढ़ने लगती है तो वो लड़का उसे रोकता है और सीलिया मना करती है, तो अब वो लड़का उसका बाल खींचने लगता है। यहाँ लियोनिस को इस चीज पर गुस्सा आ गया था और वो तुरंत ही अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल करता है। ये ग्रेविटी पावर थी, इसकी वजह से वो लड़का वहाँ पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। हम देखते हैं कि अब जब लियोनिस अपनी पावर को रोकता है तब वो लड़का खड़े होकर अपनी मैजिक पावर से अपनी होली स्वॉर्ड पावर को एक्टिवेट
एक्टिवेट कर लेता है और इसके बाद वो लियोनिस पर हमला करने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर एक सीनियर स्टूडेंट आ जाती है जो कि उसे रोक देती है। और साथ ही उस लड़के ने अभी बहुत बड़ी गलती कर दी थी, वो एक बच्चे पर हाथ उठा रहा था और साथ ही बिना वजह और बिना रीजन के अपनी होली स्वॉर्ड पावर को एक्टिवेट कर रहा था, जो कि वहाँ एक इलीगल काम है। लेकिन अब वो लड़का इस चीज से डर गया था और वो तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है। अब हम देखते हैं कि वो जो लड़की वहाँ पर आई थी वो गर्ल्स डॉम सेक्टर की मेन है और वो यहाँ पर आकर लियोनिस से माफी मांगते हुए कहती है कि माफ कर दो, मुझे थोड़ी सी देरी हो गई। अब लियोनिस यहाँ पर मन में सोचता है कि मैं पहले कई तरह के मॉन्स्टर को माफ कर चुका हूँ, जबकि इसकी तो कोई गलती भी नहीं है, फिर भी ये मुझसे माफी मांग रही है। यहाँ पर उस लड़की के पास कुछ मैजिक बॉल है जो कि लियोनिस के आसपास घूम रही थी। आगे हमें उस लड़की का नाम एल्फाइन पता चलता है। अब यहाँ पर सीलिया एल्फाइन को बताती है कि लियोनिस उसे उस टॉम के अंदर मिला था जहाँ पर वो व्हाइट मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए गए थे। ये बात सुनकर एल्फाइन कहती है कि उसे वो व्हाइट मॉन्स्टर की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट चाहिए, उसे ये रिपोर्ट जल्द से जल्द ऊपर पोजीशन के लोगों को भेजनी होगी। यहाँ पर सीलिया उसे लियोनिस के बारे में भी बताती है, तो एल्फाइन कहती है कि वो लियोनिस के लिए एक ड्रेस भेज देगी और फिर वो एकेडमी भी ज्वाइन कर सकता है। यहाँ पर सभी को मौका दिया जाता है होली स्वॉर्ड के पावर को रिलीज करने के लिए और बताने के लिए कि वो भी कैपेबल है। अब तभी अचानक से सीलिया को थोड़ी कमजोरी महसूस होने लगी थी। लियोनिस समझ गया था कि टाइम आ चुका और इसके बाद अब वो वहाँ से चले जाते हैं। हम देखते हैं कि अभी वो गर्ल्स डॉम के अंदर आ गए थे। यहाँ अकेडमी स्टूडेंट को रहने के लिए एक प्राइवेट रूम दिया जाता है जहाँ वो 2 लोगों को एक कमरा देते हैं। वैसे ये गर्ल्स डॉम है, इस वजह से लियोनिस को थोड़ा अजीब लग रहा था। मेन दिक्कत तो तब हुई जब वो लियोनिस को नहाने के लिए साथ ले गई थी। अब यहाँ वो लियोनिस को शैम्पू करते हुए बताती है कि उसकी फैमिली बहुत पहले मारी जा चुकी है। वो बताती है कि उसके दोनों पेरेंट्स होली नाइट्स थे और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और इसी वजह से उसे अभी तक इस एकेडमी में रहने दिया जा रहा है, वरना अभी तक उसके पास कोई भी होली स्वॉर्ड की पावर नहीं है, इसीलिए उसे कभी भी निकाला जा सकता है। लेकिन अगर कुछ टाइम में उसकी ये पावर नहीं शो होती तो उसे सच में निकाल दिया जाएगा। और साथ ही वो बताती है कि उसके उस टॉम में आने का असली कारण भी यही था कि वो व्हाइट मॉन्स्टर से लड़ते वक्त खतरे में फंसे, जिससे कि उसकी वो पावर एक्टिवेट हो सके। मगर अब जब वो ये सब लियोनिस को बता रही थी, इतने में ही वो वहाँ पर बेहोश हो जाती है। लियोनिस उसके पैर पर बनी हुई सील को टच करता है तो इसके बाद सीलिया की आंखें फिर से रेड हो चुकी थी और अचानक से वो बैठकर लियोनिस को बाइट करती है और इस वजह से वो खुद भी बहुत ज्यादा शॉक में थी। वो पहले माफी मांगती है और पूछती है कि ये क्या हुआ, तो लियोनिस कहता है कि तुम्हें बहुत चोट लगी थी, इस वजह से मुझे मेरा मैजिक स्पेल यूज करना पड़ा और अब तुम मेरी मिनियन मतलब मेरी आर्मी का एक हिस्सा बन चुकी हो, और वो भी कोई नॉर्मल स्पेल नहीं था, मैंने तुम्हें वैम्पायर क्वीन का टैग दिया है। अब सीलिया को उसकी बातें कुछ समझ नहीं आती है तो लियोनिस उसे बताता है कि तुम पहले ही मारी जा चुकी हो और तुम्हें बचाने के लिए ये करना जरूरी था। कि लियोनिस ने सीलिया को सब सच बता दिया था, जिसे सुनकर सीलिया बहुत ही ज्यादा शॉक हो चुकी थी। इसके बाद अब वो वहाँ रूम में आ गए थे। यहाँ लियोनिस जब उसके पास बैठा था तो वो उससे पूछती है कि तुम हो कौन। इस पर लियोनिस बताता है कि मैं बहुत पुराना एक स्वॉर्ड मास्टर हूँ, लेकिन मेरे पास जो पावर है वो अब इस दुनिया से पूरी तरह से गायब हो चुकी है, वो सिर्फ अब मेरे ही पास बची है और मैंने तुम्हें बचाने के लिए भी अपनी सीक्रेट पावर का ही इस्तेमाल किया था। सीलिया को अभी भी ज्यादा कुछ बातें समझ नहीं आ रही थी क्योंकि वो कह रहा था कि उसने लेवल 10 की लाइफ एंड डेथ पावर का इस्तेमाल किया था और ऐसी पावर के बारे में सीलिया ने आज तक सुना भी नहीं था। लियोनिस कहता है कि उसे नहीं पता था कि वो सीलिया को बचा पाएगा कि नहीं और उसके चांसेस भी बहुत ज्यादा कम थे, फिर भी उसने इस पावर का इस्तेमाल किया उसे बचाने के लिए। अब सीलिया की किस्मत अच्छी थी कि उसकी जान बच गई। लियोनिस उसे समझा रहा था कि उसके पास ऐसी कोई पावर नहीं थी जिससे कि वो सीलिया को फिर से जिंदा कर सके, इस वजह से उसे सीलिया को ट्रांसफॉर्म करना पड़ा एक वैम्पायर क्वीन में, जो कि देखा जाए तो उसके डीमन आर्मी में सबसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। अब सीलिया इस चीज से थोड़ी परेशान थी, वो कह रही थी कि कुछ अगर बनाना ही था तो कुछ और क्यों नहीं बना दिया, लेकिन लियोनिस कहता है कि तुम्हारे पास माना, जो कि एक तरह से एनर्जी को ही कहते हैं, वो बहुत ही कम बची थी और माना को रिगेन करने के लिए तुम्हारे ब्लड की जरूरत पड़ती, जिस वजह से तुम्हें वैम्पायर बनाना ही मुझे सही लगा। अब तुम अपनी माना को रिकवर कर सकती हो, लेकिन वक्त वक्त पर तुम्हें ब्लड की जरूरत पड़ेगी। वैसे अब सीलिया समझ तो गई थी। वैसे फिर वो कहती है कि क्या मैं भी तुम्हें अपनी स्टोरी बता सकती हूँ। इस पर लियोनिस कहता है कि हाँ बिल्कुल। अब सीलिया बाकी की स्टोरी स्टार्ट करती है। वो पहले ही बता चुकी थी कि जब वो 6 साल की थी तभी यहाँ सिटी पर हमला हुआ, जिस चीज में उसके पेरेंट्स जो कि होली नाइट्स थे वो मारे गए। अब सीलिया और रेजिना दोनों ही अकेले पड़ चुके थे, जिसके बाद उन्हें एकेडमी के बारे में पता चला, जहाँ पर उन्हें ये भी पता लगा कि वो भी होली स्वॉर्ड को समन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें कुछ टाइम लगेगा, बस उन्हें अपने इंटरनल पावर को ढूंढना है। वो बताती है कि वो अभी तक अपनी होली स्वॉर्ड पावर को नहीं समझ पाई। इस पर लियोनिस कहता है कि चिंता मत करो, मैं जानता हूँ तुम्हारे अंदर माना की थोड़ी कमी है, लेकिन अब तुम एक वैम्पायर क्वीन हो जो कि तुम्हारी स्ट्रेंथ और तुम्हारी इंटरनल पावर को और भी ज्यादा बढ़ा सकती है। लेकिन अब इतना जानकर भी सीलिया समझने को तैयार ही नहीं थी। वहीं अब लियोनिस को भूख लग गई थी, इसीलिए सीलिया उसे लेकर कैंटीन में आती है, जहाँ पर वो
वो लोग मेन्यू देख रहे थे। इस वक्त सीलिया कह रही थी कि क्या मुझे ये सब खाना चाहिए, क्योंकि अब तो मैं एक वैम्पायर बन चुकी हूँ। अब ना जाने उनकी डाइट में क्या रहता होगा। तो लियोनिस कहता है कि तुम जो चाहो खा सकती हो, तुम एक हाई लेवल वैम्पायर हो और अब तुम्हें इसे खाने से माना यानी कि एनर्जी मिलेगी, लेकिन इसकी एनर्जी बहुत धीरे धीरे बॉडी में फैलती है और खाने से तुम्हें बहुत कम एनर्जी मिलेगी, मगर मेरे ब्लड से तुम्हें ज्यादा एनर्जी मिल सकती है। लेकिन फिर भी पेट की भूख मिटाने के लिए तुम्हें कुछ तो खाना ही होगा। अब सीलिया मान जाती है, लेकिन फिर वो कहती है कि मुझे बस ब्रेड चाहिए, क्योंकि बाकी चीजों में ज्यादा पैसे लगेंगे और वैसे भी अब मैं मर चुकी हूँ, तो मुझे इससे ज्यादा अच्छा खाने की जरूरत नहीं। यहाँ लियोनिस उसे समझाता है कि तुम मरी नहीं हो, बल्कि एक तरह से तुम अब इमोर्टल हो चुकी हो। यहाँ पर खाने के लिए पैसे भी लगते हैं, तो इसीलिए लियोनिस अपने पास से गोल्ड कॉइन निकालता है। असल में वो पहले तो डीमन लॉर्ड था, इस वजह से उसके पास ना जाने कितना सोना पड़ा हुआ है और इससे वो पूरी कैंटीन ही नहीं बल्कि पूरी एकेडमी को भी खरीद सकता है। लेकिन जब सीलिया उस गोल्ड कॉइन को देखती है तो वो कहती है कि ये क्या है, इस तरह का गोल्ड या फिर नॉर्मल पैसे यहाँ पर नहीं चलते, यहाँ पर तुम क्रेडिट की मदद से ही सामान खरीद सकते हो। अब वो ये सब सुनकर शौक था। यहाँ पर तभी उसी वक्त हम पीछे से एक लड़की को आते हुए देखते हैं। उसकी ड्रेस अलग थी, मतलब उसने एकेडमी की ऑफिशियल ड्रेस नहीं पहनी थी। इस वजह से दो लड़के उसे परेशान कर रहे थे और उन्होंने उस लड़की को वहीं रोक लिया था। वो बस उस लड़की को परेशान कर रहे थे, लेकिन फिर वो लड़की अपनी लकड़ी की स्वॉर्ड निकालती है और उन दोनों को पीट पीट कर वहां से भगा देती है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर सीलिया और लियोनिस भी अभी उसी की तरफ बढ़ रहे थे। असल में वो लड़की सीलिया की दोस्त ही है और उसका नाम साकुया है। अब यहाँ पर जब दोनों उसके पास आते हैं तो वो उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, तो इस पर साकुया उन्हें पूरी डिटेल में बताती है कि वहाँ पर क्या हो रहा था और इसके बाद वो वहाँ पर लियोनिस को देखकर कहती है कि एल्फाइन ने उसे बताया था और शायद उसका नाम लियोनिस है। इसके बाद सीलिया उसे डिटेल में बताती है कि असल में वो लोग वहाँ टॉम में गए थे जहाँ पर उन्हें लियोनिस मिला और सीलिया ने लियोनिस की जान बचाई। यहाँ पर लियोनिस को पता चलता है कि ये जो साकुया है इसने अपनी पूरी लाइफ एक स्वॉर्ड नाइट बनने के लिए लगा दी है, मतलब अभी तक वो सिर्फ स्वॉर्ड ट्रेनिंग में ही अपना ज्यादा टाइम गुजारती है। वैसे इसके बाद उसने सीलिया और लियोनिस को अपनी तरफ से खाना खिला दिया था। असल में उसके पास अच्छे खासे क्रेडिट पॉइंट्स थे, क्योंकि वो ट्रेनिंग के लिए वॉइड मॉन्स्टर से लड़ना पसंद करती थी, तो उसे इसके लिए क्रेडिट पॉइंट्स भी मिल जाते थे और उसकी ट्रेनिंग भी हो जाती थी। यहाँ खाते वक्त लियोनिस पूछ रहा था कि आखिर तुमने इस तरह की ड्रेस क्यों पहनी है, जिस पर वो कहती है कि असल में ये उसके होमलैंड की ट्रेडिशनल ड्रेस है। असल में उसका होमलैंड जो था वो पूरी तरह से तबाह हो गया था जब वाइड मॉन्स्टर ने वहाँ पर हमला किया। उसकी पूरी फैमिली और बाकी सारे लोग भी उसमें मारे गए। वो वहाँ उस अटैक के बाद आखिरी सर्वाइवर थी, तो वो अपनी गाँव और अपनी इकलौती बहन को याद करने के लिए इसे पहनना चाहती थी। इसी वजह से एकेडमी ने भी उसे परमिशन दे दी। वैसे बहुत बातें हो चुकी थी और यहाँ पर लियोनिस को एडमिशन के लिए भी ले जाना था। असल में यहाँ पर इसके लिए पहले एक टेस्ट होता है, तो अब वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं मिस ऑल्टो के पास, जहाँ पर मिस ऑल्टो कहती है कि हमें टेस्ट लेना है। इस वजह से फिर वो लियोनिस से अपनी होली स्वॉर्ड को निकालने को कहती है। इसका मतलब लियोनिस का वेपन जो कि उसने चुना है। अब यहाँ पर लियोनिस अपनी वो मैजिक स्टिक निकालता है। ये वही चीज थी जो उसके पास 1000 साल पहले से थी। सीलिया और मिस ऑल्टो को ये चीज थोड़ी अजीब लग रही थी, मगर फिर वो इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ रोबोट्स रखे हुए थे। इन रोबोट को असल में डिजाइन किया गया है वॉइड मॉन्स्टर के हिसाब से रिएक्ट करने के लिए। दरअसल उन्होंने वॉइड मॉन्स्टर के एक्शंस को कैप्चर करके इन रोबोट्स को ट्रेन किया है, जिस वजह से ये नॉर्मल लेवल के वॉइड मॉन्स्टर की बराबरी कर सकते हैं। यहाँ पर अभी लियोनिस की पावर का टेस्ट लेना था, इसीलिए मिस ऑल्टो उससे कहती है कि तुम अपनी मैजिक स्टिक का यूज करते हुए अपनी पावर का इस्तेमाल करो। यहाँ वो ये भी कह रही थी कि तुम अभी छोटे हो, इस वजह से तुम्हें ज्यादा पावर को एकदम से यूज नहीं करना चाहिए, तुम अभी बस लेवल 2 की पावर का इस्तेमाल करो। लियोनिस उसकी बात मानकर सिर्फ लेवल 2 की पावर का इस्तेमाल करता है। इस वजह से वो रोबोट वहीं पर खत्म हो चुके थे। ये देखकर सीलिया और मिस ऑल्टो दोनों ही बहुत ज्यादा शॉक थी। अब यहाँ पर वो सोच रहे थे कि शायद मॉन्स्टर का लेवल थोड़ा कम था, उन्हें लेवल बढ़ाकर चेक करना चाहिए। जिसके बाद मिस ऑल्टो उन रोबोट्स का लेवल बढ़ा रही थी, लेकिन हम देखते हैं कि तभी वहाँ पर वही लड़का आ जाता है जिसे हमने पिछले पार्ट में देखा था। उस लड़के का नाम म्यूजेल है और वो वहाँ पर आकर कहता है कि अगर आप लोग चाहे तो मैं खुद लियोनिस की पावर का टेस्ट ले सकता हूँ। अब मिस ऑल्टो इस पर कहती है कि कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि वॉइड मॉन्स्टर का लेवल उतना ही है जितना मैं बढ़ाने वाली थी। अब म्यूजेल का लेवल भी उतना ही है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे म्यूजेल को मौका मिल चुका था लियोनिस से फाइट करने का, और वैसे भी वो पहले ही लियोनिस से बदला लेना चाहता था, इसीलिए वो यहाँ पर इस चीज का फायदा उठा रहा था। अब वो अपनी होली स्वॉर्ड को निकालता और उसकी पावर को यूज करता है, जिसके बाद वो चारों लड़कियां जो कि उसके साथ घूम रही थी, क्योंकि म्यूजेल ने उनके माइंड पर कंट्रोल रखा था, तो वो चारों भी अपनी होली स्वॉर्ड को निकाल लेते हैं। ये देखकर सीलिया शॉक थी। वो कहती है कि ये तो चीटिंग है, लेकिन म्यूजेल बताता है कि नहीं, ये तो मेरी पावर्स हैं, ये कोई चीटिंग थोड़ी ना है। यहाँ लियोनिस को तो इस चीज में कोई दिक्कत नहीं थी, उसके लिए इन पांचों से लड़ना बहुत ही आसान था और वो
खुद भी ये बात जानता था, लेकिन अब सीलिया को उसकी चिंता हो रही थी। वो कहती है कि मैं भी इस फाइट में हिस्सा लूंगी। वैसे अब यहाँ म्यूजेल तो असल में यही चाहता था। वो कहता है कि ठीक है, लेकिन अब ये चीटिंग होगी, इस वजह से मैं चाहता हूँ कि अगर मैं तुम्हें हरा दिया तो तुम मेरी सर्वेंट बन जाओगी और मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर लोगी। अब लियोनिस की जान बचाने के लिए सीलिया को भी हाँ करनी पड़ती है। यहाँ पर लियोनिस वैसे तो मना कर सकता था, क्योंकि उसके लिए अकेले ही उन्हें हराना कोई बड़ी बात नहीं थी, मगर वो अभी मना नहीं कर रहा था और ऐसा वो जानबूझकर कर रहा होता है, जिससे कि सीलिया प्रॉब्लम में फंसे और अपनी असली पावर को समझ पाए। लेकिन अब फिर भी वो सीलिया का कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ाने के लिए कहता है कि मैं सीलिया को कुछ भी नहीं होने दूंगा। अब हम देखते हैं कि ये मैच स्टार्ट होता है। दोनों ही टीम आमने सामने खड़ी हुई थी। यहाँ पर सीलिया अभी थोड़ा आगे थी, क्योंकि उसे लियोनिस को प्रोटेक्ट करना था। आगे हम देखते हैं कि म्यूजेल पहले एक लड़की को आगे करके सीलिया के ऊपर हमला करने के लिए भेजता है। अब सीलिया ने उसके अटैक को रोक लिया था। इसके बाद म्यूजेल दूसरी लड़की को भी आगे भेज देता है और अब सीलिया उससे भी फाइट करने लगती है। अब हम देखते हैं कि म्यूजेल को तो सीलिया को ही हराना था, लेकिन वो थोड़ी बेवकूफी दिखा देता है और वो वहाँ पर लियोनिस पर भी हमला करना चालू कर देता है। उसने एक लड़की को इस तरफ लियोनिस पर अटैक करने के लिए आगे भेज दिया था। अब सीलिया का भी अपनी फाइट से ध्यान हट जाता है और वो लियोनिस की तरफ देखने लगती है, लेकिन अब लियोनिस ने बहुत ही ज्यादा आसानी से बहुत ही ज्यादा कम पावर के उस लड़की को रोक दिया था। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो चौथी लड़की थी वो भी सीलिया पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही थी, मगर सीलिया उसे भी बहुत ही आसानी से हरा देती है। वैसे रेजिना भी यहाँ पर आकर उस फाइट को देख रही थी। अभी सीलिया ने बिना किसी दूसरी पावर के अपने स्ट्रेंथ से उन तीनों को हरा दिया था और इसके बाद अब वो म्यूजेल पर भी हमला करने के लिए आगे बढ़ रही थी, मगर यहाँ म्यूजेल तो यही सब चाहता था। वो मौका देखते ही तुरंत अपनी होली स्वॉर्ड की सेकेंड पावर का इस्तेमाल करता है, जहाँ पहली पावर से वो किसी के मन को कंट्रोल कर सकता है। वैसे उसके साथ साथ दूसरी पावर ये है कि वो किसी को भी फ्रीज यानी कि पैरालाइज कर सकता है। और अब सीलिया पूरी तरह से फ्रीज हो चुकी थी और अब वो हिल भी नहीं पा रही थी। यहाँ पर म्यूजेल पहले तो उससे फालतू की बातें करता है और कहता है कि रुको, पहले मैं इस लड़के से डील करके आता हूँ, उसके बाद तुमसे मिलूंगा। यहाँ पर वो लियोनिस की तरफ बढ़ रहा था। लियोनिस बहुत ही आसानी से उसे रोक सकता था और वो ऐसा करने ही वाला था, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ सीलिया खुद से ही कुछ कह रही थी। वो इस वक्त अपनी होली स्वॉर्ड पावर से रिक्वेस्ट कर रही थी और कह रही थी कि अब मैं और ज्यादा पेशेंस नहीं रख सकती, मुझे पावर चाहिए। इस कमजोरी की वजह से मैं एक बार मर चुकी हूँ और जिसने मुझे बचाया है मैं उसे मरने नहीं दे सकती। इस वजह से अब वो बार बार यही चीज रिपीट कर रही थी। सभी लोग उसकी तरफ देख रहे थे और फिर अचानक से उसकी बॉडी ग्लो करने लगती है और उसके हाथ में जो उसकी खुद की स्वॉर्ड थी, जो कि कोई मामूली सी स्वॉर्ड थी, वो गायब हो जाती है और अचानक हाथ में एक एनर्जी फैलती है जो कि एक होली स्वॉर्ड में कन्वर्ट हो रही थी। ये स्वॉर्ड बाकी सभी स्वॉर्ड से अलग थी और मिस ऑल्टो भी उसे देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक लग रही थी और खुद से कह रही थी कि मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। लेकिन हम देखते हैं कि स्वॉर्ड की मदद से सीलिया ने उस मैजिक को काट दिया था जिसने उसे पकड़ रखा था और साथ ही उसने अब म्यूजेल के ऊपर हमला करना भी स्टार्ट कर दिया था और अब म्यूजेल फिर से अपनी होली स्वॉर्ड को आगे करता है तो सीलिया की स्वॉर्ड बहुत ही आसानी से उस होली स्वॉर्ड को बीच में से ही काट देती है और यहाँ जैसे ही ये स्वॉर्ड बीच से टूटती है तो इस वजह से वो चारों लड़कियां जो कि इस वक्त म्यूजेल के कंट्रोल में थी वो रिलीज हो चुकी थी। अब हम देखते हैं कि सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे और खासकर सीलिया बहुत ज्यादा खुश थी और रेजिना भी। अब इसके बाद जब वो लोग वहां से जाते हैं तो सीलिया लियोनिस को थैंक यू कहती है, लेकिन लियोनिस कहता है कि थैंक्स की बात नहीं, वो वैम्पायर क्वीन है, इसका मतलब वो लियोनिस को प्रोटेक्ट करेगी, इसीलिए लियोनिस ने तो बस खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए उसकी हेल्प की थी। यहाँ पर हमें पता है कि लियोनिस अपने इमोशंस को सामने नहीं आने देता, इसी वजह से वो ऐसा कह रहा था। लेकिन फिर सीलिया कहती है कि तुम चिंता मत करो, वैसे भी मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी चाहे मेरे पास पावर हो या ना हो। अब अगली सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों खाना खा रहे थे। यहाँ पर रेजिना, एल्फाइन और साकुया तीनों भी बैठी थी। यहाँ पर वो लोग इस वक्त पार्टी कर रहे थे क्योंकि सीलिया ने अपनी होली स्वॉर्ड को फाइंड कर लिया था। अब बात निकलती है लियोनिस के रहने की, क्योंकि जो गर्ल्स डॉम है वहाँ पर सिर्फ वही रह सकते हैं, लेकिन अब लियोनिस भी ज्वाइन हो चुका है, इसलिए लियोनिस के लिए भी रहने की व्यवस्था करनी होगी। उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अगर लियोनिस इनके रूप में रहना चाहे तो रह सकता था, बल्कि अब वो इस चीज पर डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पर रेजिना कह रही थी कि तुम मेरे साथ रह सकते हो और मुझे स्वीट बनाना पसंद भी है, तो अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम्हें स्वीट्स खाने को मिलेंगे। और साथ ही अब एल्फाइन और साकुया भी कुछ कुछ बेनिफिट्स बताती है, लेकिन लियोनिस आखिर में कंफ्यूज हो रहा था कि वो किसके लिए यहाँ करे। मगर तभी सीलिया बीच में आकर कहती है कि लियोनिस तो उसके साथ ही रहेगा क्योंकि उसके कुछ सीक्रेट्स हैं, लेकिन लियोनिस कहता है कि इसे बस मेरा ब्लड चाहिए अपनी माना को रिगेन करने के लिए। वैसे इसके बाद सीन चेंज होता है और अब हम आ चुके थे एल्फाइन के रूम में। यहाँ पर लियोनिस और एल्फाइन खाना खाकर आए थे। असल में एल्फाइन को लियोनिस से कुछ बातें करनी थी। अब यहाँ पर एल्फाइन लियोनिस को बता रही थी कि असल में वो पहले एक बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप में थी, लेकिन एक फाइट में वो एक ट्रैप में फंस गए। वो असल में उनके दुश्मनों की चाल थी जिसे वो निकल नहीं पाए थे
और इसी वजह से एल्फाइन ने अपने सारे साथियों को खो दिया और वो उन सब में अकेली बची थी। वो लियोनिस को बताती है कि वो अपनी पावर का भी पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकती, ये सब उस ट्रैप की वजह से हुआ था। अब यहाँ पर वो लियोनिस को एक मैप भी देती है जिसमें उन जगहों की लोकेशन थी जहाँ पर अभी कुछ टाइम पहले सबसे ज्यादा वॉइड मॉन्स्टर को देखा गया था। अब लियोनिस अकेले बैठकर उस मैप को देख रहा था। उसके बाद वो वहाँ पर ब्लैकस को बुलाता है और उससे कहता है कि तुम इन जगहों पर जाओ और अपने हिसाब से थोड़ी छानबीन करो। और फिर वो वहाँ पर सैरी को भी बुलाता है और उससे कहता है कि क्या तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन मिली अब तक। असल में वो सिटी में गई थी और इंसानों के बीच रहकर उनसे इन्फॉर्मेशन निकाल रही थी। इन्फॉर्मेशन के नाम पर उसे बस डोनट मिले थे। वो कह रही थी कि 1000 साल में इंसान ने बहुत प्रोग्रेस कर ली, उसने डोनट जैसी चीज का इन्वेंट किया है। अब लियोनिस कहता है कि इसका मतलब तुम्हें कुछ काम का नहीं मिला, जिस पर सैरी बताती है नहीं, इंसान डीमन लॉर्ड और उन सभी को भूल चुके हैं, न ही उन्हें गॉड के बारे में कुछ पता और न ही पहले की पावर्स के बारे में, यहाँ तक कि वो तो उस खास लड़ाई के बारे में भी नहीं जानते जिसके बाद आपने 1000 साल के लिए उस स्टोन के अंदर रहना चुना था। लियोनिस कहता है कि सही है, वैसे हमें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर वो सैरी को भेज देता और ज्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। लेकिन सैरी यहाँ पर अपसेट थी क्योंकि लियोनिस ने सीलिया को वैम्पायर क्वीन यानी कि अपनी डीमन आर्मी में बहुत बड़ी पोजीशन दी थी। अब लियोनिस कहता है कि ये सब उसी के लिए अच्छा है क्योंकि डीमन आर्मी में स्ट्रॉन्ग लोग होने चाहिए। सीलिया के पास अब वैम्पायर क्वीन की पावर है, लेकिन उसके पास एक मिस्टीरियस होली स्वॉर्ड भी आ चुकी है जो कि कोई मामूली बात नहीं है। वैसे अब सैरी आगे इस पर कुछ नहीं कहती। अब यहाँ पर हमें लियोनिस के पास्ट का समय दिखाया जाता है। अभी लियोनिस कहीं जा रहा था और हमें पता चलता है कि वो एक इविल मॉन्स्टर को मारने जा रहा है। उसे उस मॉन्स्टर की लोकेशन नहीं पता थी, इस वजह से जहाँ वो मॉन्स्टर अटैक कर रहा था वहीं के पास के एक विलेजर ने उसे वो लोकेशन बताई और अभी वो उसे वहीं लेकर जा रहा था। विलेजर लियोनिस की मदद करके खुश था। अभी लियोनिस की पोजीशन होली स्वॉर्ड सिटी में स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड मैन की है और यहाँ पर सभी लोग उसे मैन कैरेक्टर कहकर बुलाते हैं। अब यहाँ पर वो आगे बढ़ रहे थे तो विलेजर लियोनिस की तारीफ करने लगता है, लेकिन लियोनिस इस पर कहता है कि उसे तारीफ नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये बस लियोनिस का काम है और वैसे भी उसका सपना है कि वो डीमन लॉर्ड को हराए। अब कुछ देर तक इसी तरह से चलने के बाद वो लोग उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर कोई भी नहीं था। लियोनिस पीछे मुड़कर उस विलेजर से पूछता है कि आखिर हम ये कहाँ पर हैं, लेकिन अब विलेजर भी वहाँ से गायब हो चुका था। इससे वो समझ जाता है कि जरूर ये कोई ट्रैप है। अब यहाँ पर लियोनिस कुछ भी करे इससे पहले ही अचानक से कुछ लोग वहाँ पर आते हैं और ग्रेविटी स्पेल्स का यूज करते हुए लियोनिस को पकड़ लेते हैं। अब लियोनिस वहाँ से हिल भी नहीं पा रहा था और हम देखते हैं कि कुछ देर बाद वहाँ पर कुछ और गार्ड भी आ चुके थे। ये किंगडम के गार्ड्स थे। हमें पता चलता है कि असल में किंगडम में रहने वाले नोबल्स को लियोनिस की पावर बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसी वजह से वो उससे जलते थे और उन्हीं ने ये ट्रैप बिछाया था। उन्होंने कुछ चेन्स की मदद से लियोनिस को पकड़ लिया था और हवा में उठा लिया था। लियोनिस को भी वैसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो उन चेन से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है लेकिन इसका कोई भी मतलब नहीं था। हम देखते हैं कि यहाँ पर वो सभी गार्ड्स अपने अपने वेपन निकालते हैं और सीधा लियोनिस पर हमला कर देते हैं। लियोनिस की बॉडी में कई सारे वेपन आर पार हो चुके थे और लियोनिस के अब बचने का कोई चांस नहीं था, इसीलिए वो लियोनिस को नीचे फेंक कर वहाँ से चले जाते हैं। उनका काम अब पूरा हो चुका था। यहाँ पर जब लियोनिस नीचे पड़ा हुआ था तभी कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की आती है। वो जानती थी कि अभी तक वो पूरी तरह से मरा नहीं है, वो उसकी बात सुन सकता है। वो उससे कहती है कि तुम्हें कैसा लग रहा है, तुमने जिन लोगों की प्रोटेक्शन की वही लोग तुम्हें मार कर गए हैं। साथ ही वो ये भी पूछती है कि आखिर अब तुम्हारा इस दुनिया के बारे में क्या ख्याल है। इस चीज पर लियोनिस कहता है कि मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी कुछ सेकंड में तो मैं मरने ही वाला हूँ। लेकिन यहाँ पर वो लड़की उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है कि मैं इस दुनिया से बदला लेना चाहती हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे। अभी लियोनिस उसकी तरफ देखता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि असल में ये लड़की रोसेलिया है और यहाँ पर ये कह रही थी कि मैं तुम्हें पूरी तरह से हील कर दूंगी। वैसे फिर तुम फिर से मेन कैरेक्टर तो नहीं बन पाओगे, पर हाँ तुम डार्क लॉर्ड बन सकते हो। बस इसके बदले उसे प्रॉमिस करना था कि वो उसकी मदद करेगा इस दुनिया से बदला लेने में। लियोनिस प्रॉमिस कर देता है और फिर हम सीधा करंट टाइम में आ जाते हैं। असल में ये सब लियोनिस अभी सपने में देख रहा था। उसकी आंखें खुलती है और वो अभी सीलिया के रूम में था जहाँ पर उसे अपने गले पर कुछ महसूस होता है। वो तुरंत ही सीलिया को ऑर्डर देता है जिस वजह से सीलिया तुरंत उठ जाती है। अब उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि वो तो गहरी नींद में सो रही थी, पर ये कैसे हुआ। लेकिन लियोनिस बताता है कि वो जो सील थी उसी की वजह से एक उनके बीच एक मास्टर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो यहाँ पर लियोनिस जब चाहे उसे ऑर्डर दे सकता है और सीलिया को उसे फॉलो करने ही होंगे। ये सुनकर सीलिया भी शॉक थी। वो कहती है कि इसका मतलब तुम मुझे कुछ भी ऑर्डर दे सकते हो। लेकिन लियोनिस कहता है कि चिंता मत करो, मैं कोई फालतू का ऑर्डर नहीं देने वाला। अब लियोनिस उससे पूछता है कि क्या तुमने मेरा ब्लड इनहेल किया था जब मैं सो रहा था। तब इस चीज पर सीलिया कहती है कि हाँ बस थोड़ा सा। तो लियोनिस कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगली बार से मुझे बताकर ऐसा करना। इस बात पर सीलिया उसे सॉरी बोलती है। तभी वहाँ पर कॉल आता है। ये कॉल एल्फाइन की तरफ से था। एल्फाइन बता रही थी कि उनकी
की एकेडमी का एक बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप 13 इस वक्त समुद्र में एक क्रिएचर पर रिसर्च करने गया था, लेकिन वो अभी तक लौटे नहीं। वो बहुत स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं, मगर यहाँ उनके होने का कोई भी सिग्नल नहीं मिल रहा। वो ये भी कहती है कि मैं लगातार यहाँ पर उनके सिग्नल का इंतजार कर रही हूँ, पर ना जाने वो समुद्र में कहाँ खो चुके हैं। पर फिर वो ये भी कहती है कि अगर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं तुम्हें बताऊंगी। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर सीलिया लियोनिस से कह रही थी कि तुमने कहा था कि तुम मुझे ट्रेन करोगे, जिस पर लियोनिस कहता है कि ठीक है, मुझे याद है। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और अगले सीन में हम आ चुके थे एकेडमी के स्टाफ के पास, जहाँ पर आकर हम देखते हैं कि इस वक्त सभी स्टाफ मेंबर बहुत ज्यादा चिंता में थे, क्योंकि 13th ग्रुप अभी तक वापस लौट कर नहीं आया था और न ही उनकी कोई खबर थी। अब यहाँ पर एक आदमी पूछता है कि क्या उन्होंने कोई रिपोर्ट भेजी थी क्या, जिस पर जिसको रिपोर्ट मिली थी वो हाँ करता है। उसमें रिपोर्ट थी कि एक वॉइड कॉलोनी है और हमें पता है कि वॉइड असल में मॉन्स्टर होते हैं जो कि दूसरे प्लेनेट से आए हुए थे और अब उन्हें कॉलोनी के बारे में पता चल चुका था। कॉलोनी असल में एक बहुत बड़े लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप को कहा जाता है। तो यहाँ पर जब एक आदमी पूछता है कि वहाँ कितने वॉइड हो सकते हैं तो उसे बताया जाता है कि उनकी गिनती नहीं है, वहाँ 100 से भी ज्यादा वॉइड मॉन्स्टर मिल सकते हैं। ये सुनकर सभी लोग शॉक थे और यहाँ तक कि अब ये भी कहा जा रहा था कि उस कॉलोनी में उन वॉइड मॉन्स्टर का लॉट भी मिल सकता है, जिसका मिलना बहुत बुरा साबित होगा। उन लोगों को हराने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उनके बॉस को मार दिया जाए, लेकिन अब उनके पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं थी जिससे कि वो व्हाइट मॉन्स्टर का तत्काल में पता लगा सके, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ तो करना ही था। तभी वहाँ पर एक बैठा हुआ मेंबर कहता है कि अभी हमें सिटी के लोगों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर सच में इतनी बड़ी कॉलोनी हमारे आसपास है तो वहाँ पर वो कभी भी हमला कर सकते हैं। अब उन्होंने कहा था कि सारे प्लाटून यानी कि सभी ग्रुप्स को ऑर्डर दिया जाए कि वो सभी सिटी में लोगों पर नजर रखे और उन लोगों का ख्याल रखे। इसके बाद अब यहाँ से सीन चेंज होता और अगले सीन में हम आ चुके थे लियोनिस और सीलिया के पास। यहाँ पर आकर हम देखते हैं कि सीलिया की ट्रेनिंग चल रही थी और जिस रोबोट को हराकर लियोनिस ने अपना टेस्ट पास किया था, यहाँ पर सीलिया भी उसी तरह के 2 रोबोट से एक टाइम पर लड़ रही थी। उसके लिए ये करना इतना मुश्किल नहीं था। लियोनिस पूछता है कि क्या तुम्हें तलवार चलाना पहले से आता था, तो इस पर सीलिया बताती है कि हाँ, उसकी फैमिली उसे ज्यादातर तलवार की ही ट्रेनिंग कराती थी, क्योंकि बचपन में उसने होली स्वॉर्ड की पावर को अनलॉक नहीं किया था, तो वो लोग उसे पहले तलवार चलाना सिखा रहे थे। तो इसके बाद से जितनी टेक्निक सीलिया को सिखाई गई थी, सीलिया अभी तक सिर्फ उन्हीं की प्रैक्टिस करते आई है। मगर लियोनिस बताता है कि तुम्हारी तलवार चलाने की ट्रेनिंग तो हो चुकी है, मगर अब तुम्हें पावर पर भी फोकस करना होगा और तुम ऐसे इन रोबोट से लड़कर ये चीज प्रैक्टिस नहीं कर सकती, क्योंकि ये रोबोट सच में कोई रियल अटैक नहीं कर रहे हैं। इसके बाद लियोनिस ट्रेनिंग करने के लिए वहाँ पर एक पोर्टल ओपन करता है, जिसके अंदर से कुछ स्केलेटन निकल कर आ रहे थे। अब सीलिया इसे देखकर तो शॉक थी, तो लियोनिस बताता है कि चिंता मत करो, ये लियोनिस की आर्मी के सोल्जर्स हैं और ये लो लेवल सोल्जर्स हैं, इसीलिए इनसे डरने की बात नहीं है और सीलिया जितना चाहे इन्हें मार सकती है। इसके बाद अब सीलिया ट्रेनिंग स्टार्ट करती है और हम देखते हैं कि वो कई सारे स्केलेटन्स को हरा रही थी, लेकिन अब स्केलेटन बहुत सारे थे तो वो एक साथ मिलकर उस पर अटैक कर रहे थे, लेकिन फिर भी सीलिया उन्हें मारते जा रही थी। अब कुछ देर तक इसी तरह से लड़ने के बाद वो थक चुकी थी। ये देखकर लियोनिस रुक जाता और अपने समन किए हुए सारे स्केलेटन्स को वापस रख लेता है। वो कहता है कि आज के लिए इतनी ट्रेनिंग बहुत है, अब हम बाकी की ट्रेनिंग कल करेंगे। और साथ ही वो ये भी कह रहा था कि अगर तुम्हें एनर्जी की जरूरत हो तो तुम कह सकती हो, लेकिन सीलिया कहती है कि नहीं, अभी उसे एनर्जी की जरूरत नहीं है। अब अगले सीन में हम आ जाते हैं सकुया के पास। यहाँ पर वो अपने डोर से बाहर आई थी और एल्फाइन से मिलने के लिए आई थी। बाहर उसे ब्लैकस दिखता है और वो उसे बहुत ही क्यूट लगा था, मगर ब्लैकस यहाँ पर एल्फाइन के घर के बाहर बैठा हुआ था और अभी उसे थोड़ी जल्दी थी, इस वजह से वो फिर मिलेगी कहते हुए वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं कि अभी वो एल्फाइन के घर पर आई हुई थी। यहाँ पर रेजिना भी थी। यहाँ एल्फाइन उसे बताती है कि सिटी की तरफ से एक और ग्रुप गया था उस व्हाइट कॉलोनी के अंदर उस व्हाइट लॉर्ड को ढूंढने के लिए, लेकिन उन लोगों का भी कोई पता नहीं है। वो ये भी कहती है कि ये जो ग्रुप था ये उस पिछले वाले ग्रुप से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। अब यहाँ से सीन चेंज होकर फिर से लियोनिस और सीलिया के पास आता है। वहाँ पर हम देखते हैं कि वो दोनों बाइक से इस वक्त वापस सिटी के अंदर घूम रहे थे और खाने की दुकान ढूंढ रहे थे। अब हम एक फूड शॉप को देखते हैं जहाँ पर सैरी काम कर रही थी। असल में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए उसे सबसे अच्छा तरीका यही लगा था कि वो सिटी में अलग अलग दुकानों पर काम करे और जितनी हो सके उतनी इंफॉर्मेशन उनके ऑनर्स और कस्टमर से ले सके। यहाँ पर जो ऑनर था वो उसे एक बाउल देता है जिसमें कुछ पोटैटो रखे थे। वो कहता है कि इन्हें कट कर दो, लेकिन जब सैरी ये सुनती है तो वो तुरंत उसे बाउल को उछालते हुए उस बाउल को भी कट कर देती है। लेकिन जब सैरी ये सुनती है तो वो तुरंत उस बाउल को उछालते हुए उस बाउल को भी साथ में कट कर देती है। ऑनर ये देखकर शॉक था। वो उसे बाहर जाकर दुकान को साफ करने का ऑर्डर देता है। अब यहाँ पर सैरी बाहर आ रही थी, तभी वहाँ सामने वो लियोनिस और सीलिया को देखती है। यहाँ पर वो कुछ खाने के लिए लेने आए थे और खाना लेकर वहाँ से चले जाते हैं। सैरी इस वक्त मनी मन सोच रही थी कि आखिर ये कहाँ जा रहे हैं। वैसे इस वक्त लियोनिस को भी नहीं पता था कि वो कहाँ जाने वाले हैं, लेकिन अब सीलिया एक ऑर्फनेज के बाहर आकर बाइक रोकती है। लियोनिस उससे पूछता है कि ये हम कहाँ
यहाँ पर आए हैं। तो सीलिया बताती है कि असल में ये एक रेस्टोरेंट भी है और एक ऑर्फनेज भी। यहाँ पर सिटी में वो सभी चिल्ड्रंस रहते हैं जिनके पेरेंट्स को वॉइड मॉन्स्टर ने खत्म कर दिया। अब वहाँ उस ऑर्फनेज से कुछ बच्चे बाहर निकल कर आते हैं। लियोनिस उनसे थोड़ा रिलेट कर पा रहा था और हमें पता चलता है कि असल में जब लियोनिस मेन कैरेक्टर नहीं बना था तब वो भी एक ऑर्फनेज बॉय था, मतलब उसके पेरेंट्स नहीं थे। इस वजह से वो भी इनके लिए थोड़ा सा दुखी था। यहाँ पर हम देखते हैं कि अब वो उस ऑर्फनेज के अंदर आते हैं। वहाँ पर बहुत सारे बच्चे थे। एक बच्चा अभी सीलिया के पास आ रहा था। लियोनिस को ये चीज गलत लगती है तो वो उसे वहीं पर रोकने वाला था, लेकिन सीलिया कहती है कि कोई बात नहीं। अब यहाँ पर उस ऑर्फनेज की ऑनर आती है और वो सीलिया से तो मिल चुकी है, लेकिन वो लियोनिस को यहाँ पर पहली बार देख रही थी। तो वो पूछती है कि ये लड़का कौन है, जिस पर सीलिया उसे बताती है कि असल में लियोनिस उन्हें एक असिस्टेंट टॉम के अंदर मिला है और वो वॉइड मॉन्स्टर से घिरा हुआ था। तो सीलिया ने उसे प्रोटेक्ट किया और साथ ही सीलिया ये भी बताती है कि लियोनिस एक होली स्वॉर्ड नाइट है। ये सुनकर सभी चिल्ड्रन बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड लग रहे थे और वो सारे बच्चे उसकी पावर देखने के लिए उसके पास आ जाते हैं। वैसे अब सीलिया उन्हें बताती है कि वो उन सभी के लिए कुछ कुछ खाने की चीजें लेकर आई है। ये सुनकर सभी बच्चे खुश हो चुके थे, लेकिन इसी वक्त सीन चेंज होता और हम देखते हैं कि अभी जो ग्रुप गया हुआ था वो वहाँ सिटी में छानबीन कर रहा था और इस तरफ जब सकुया सो रही थी तो अचानक उनकी नींद खुल जाती है। वो उस कंप्यूटर स्क्रीन पर देखती है कि वहाँ कुछ गड़बड़ है और फिर हमें पता चलता है कि जो सिटी का कंट्रोल रूम है वहाँ पर अचानक से कुछ वॉइड आ चुकी है और वो पूरी तरह से उस कंट्रोल रूम को घेरते जा रही है। अभी हम लियोनिस के पास्ट का एक सीन देखते हैं। ये उसकी पिछली लाइफ यानी कि आज से बहुत पहले का सीन है जब वो एक हीरो हुआ करता था। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक सिटी के ऊपर इस वक्त कुछ ऑर्ग नाम के मॉन्स्टर ने हमला किया था और इन मॉन्स्टर से लड़ने के लिए लियोनिस और उसके दो दोस्त आए हुए थे जो कि लियोनिस की तरह ही हीरो थे। यहाँ पर जो ओल्ड मैन थे वो इस वक्त अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे थे उन सभी मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए। वो इजीली सभी मॉन्स्टर को खत्म कर सकते थे, बस यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि वो अपनी पावर से उन मॉन्स्टर के साथ साथ वो सिटी के लोगों को भी चोट पहुंचा रहे थे। और ये देखकर लियोनिस थोड़ा हैरान था। वो सोच रहा था कि अगर थोड़ी सी प्लानिंग के साथ यही अटैक किया जाए तो इससे लोगों की जान बचाई जा सकती है। और वो तुरंत उस ओल्ड मैन के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और खुद आगे जाकर मॉन्स्टर को खत्म करते हुए लोगों को बचाना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर लियोनिस एक के बाद एक सारे मॉन्स्टर को खत्म कर देता है और सिटी के सभी लोग अब बच चुके थे, जिसके बाद वो सभी लियोनिस से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस थे और उनके मन में लियोनिस के लिए रिस्पेक्ट बढ़ चुकी थी। मगर इस चीज से वो ओल्ड मैन और उसके जो दूसरे साथी थे वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे। और यहाँ पर हमें उस ओल्ड मैन का नाम एरकेल पता चलता है इसके बाद अब सीन चेंज होता है और हम करंट टाइम में आ जाते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जिन क्रिएचर को हेडक्वार्टर में देखा गया था वो असल में एरकेल ही है। ये उसकी ही पावर थी या फिर ऐसा कह लो कि ये उनका नया रूप था। वैसे अभी हम यहाँ पर दूसरे हेडक्वार्टर की तरफ आते हैं जहाँ पर मीटिंग चल रही थी। वहाँ पर वो लोग इसी क्रिएचर के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अचानक से वो क्रिएचर गायब हो चुका था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। अब वहाँ पर कॉन्फ्रेंस कॉल के थ्रू एल्फाइन को भी बुलाया जाता है। यहाँ पर एल्फाइन बताती है कि उसने अब तक जितनी भी रिसर्च करी है उस रिसर्च से उसे पता चला है कि डिस्ट्रिक्ट 62 में कुछ गड़बड़ है। साथ ही यहाँ पर वो ये भी कहती है कि उसने सारी इन्फॉर्मेशन निकाली और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में चेकिंग भी की, जिसके बाद उसे पता चला कि ये एनर्जी बिल्कुल अलग है और यहाँ तक कि ये एनर्जी किसी वॉइड मॉन्स्टर की ही है। अब जैसे ही उन लोगों को पता चलता है कि ये वॉइड मॉन्स्टर का काम है तो वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वॉइड मॉन्स्टर इतने पावरफुल नहीं होते। वहीं पर एक ओल्ड मैन बैठे हुए थे जो कहने लगते हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उनकी पूरी सिटी में वॉइड मॉन्स्टर के डिटेक्टर मशीन लगी हुई है जो कि उन्हें पहले ही डिटेक्ट करके बता सकती है कि कहां पर वॉइड मॉन्स्टर ने हमला किया है। लेकिन इस चीज पर एल्फाइन कहती है कि ऐसा उस एनर्जी के कारण हो रहा है। वो एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं है कि वॉइड डिटेक्टर मशीन उसे कोई खतरा समझे, इस वजह से उसने सिग्नल नहीं दिए कि कुछ गड़बड़ है। लेकिन अभी भी वो ओल्ड मैन और बाकी सभी के लिए ये बात मानना थोड़ा मुश्किल था। ओल्ड मैन इसीलिए शॉक में थे क्योंकि वॉइड मॉन्स्टर कभी भी मैजिक का यूज नहीं करते, मगर अब अचानक से वो मैजिक का इस्तेमाल कर रहे थे। और जब वो ये सवाल एल्फाइन से पूछते हैं तो एल्फाइन उनसे उल्टा सवाल पूछने लगती है कि डिस्ट्रिक्ट 62 में क्या हुआ था। तो अब ये बात सुनने के बाद वो लोग रिपोर्ट बताते हैं कि वहाँ पर जो लोग गए थे उन्होंने कुछ रूट्स को बढ़ते हुए देखा। अब जब वो ये कह ही रही थी कि अचानक से तभी एक और सिग्नल आता है। उन लोगों को पता चलता है कि डिस्ट्रिक्ट 31 में भी कुछ हलचल दिखाई दी है और इसके बाद स्टॉक डिपार्टमेंट में भी सेम इसी तरह का सिग्नल आता है। उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर भी रूट्स निकलना स्टार्ट हो गई है और सभी लोग ये देखकर पूरी तरह से शॉक थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। उनमें से एक कह रहा था कि वॉइड मॉन्स्टर बिल्कुल समझदार नहीं होते, उनके पास ब्रेन नहीं होती कि वो ये सोच सके, तो आखिर ये सब प्लानिंग के साथ कर कौन
बन रहा है। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और अब हम अल्फाइन के रूम में आ चुके थे। वहाँ पर आकर हम देखते हैं कि इस वक्त रेजिना थोड़ी चिंता में थी क्योंकि सीलिया अभी तक लौट कर नहीं आई है। वो जब एल्फाइन से इस बारे में पूछती है तो एल्फाइन बताती है कि उनके कपड़े पर एक ट्रैकर लगा है। अब जीपीएस के थ्रू देखकर वो बताती है कि वो लोग एक ऑर्फन में हैं। अब यहाँ पर रेजिना थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करती है, लेकिन एल्फाइन कह रही थी कि सिटी में कई सारे इंसिडेंट हो रहे हैं और अचानक से हर तरफ अजीब अजीब चीजें दिख रही है, इसीलिए उन्हें अलर्ट रहना होगा और तैयार रहना होगा क्योंकि कभी भी कहीं से कुछ भी रिपोर्ट आ सकती है। और अभी तक उन्हें ये भी नहीं पता कि ये सच में किसी वॉइड मॉन्स्टर का काम है या फिर किसी और का। अब अगले सीन में हम लियोनिस और सीलिया को देखते हैं। यहाँ पर वो उन सभी ऑर्फन बच्चों के साथ खाना खा रहे थे। उनमें से एक लड़का जो कि लियोनिस के पास बैठा हुआ था वो उससे कह रहा था कि क्या वो उसे अपनी होली स्वॉर्ड दिखाएगा। वैसे लियोनिस को वो लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। वैसे तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो कि लगभग लियोनिस की ही एज की थी। भले ही वो एक ऑर्फन है लेकिन वो बहुत पढ़ी लिखी लग रही थी। लियोनिस उससे इम्प्रेस था, मगर इसका असली कारण ये था कि उस लड़की को लियोनिस पर क्रश था क्योंकि लियोनिस होली स्वॉर्ड एक्टिवेट कर चुका है, साथ ही वो पावरफुल भी है। वैसे इसके बाद हम वापस से हेडक्वार्टर में आते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि उन्होंने एक टीम को उस जगह पर भेज दिया था जहाँ पर वो रूट्स दिखना स्टार्ट हुई थी। वो लोग वहाँ पर पहुंचकर रिपोर्ट भेजते हैं और अब उन्हें वो रूट्स को काटना था क्योंकि उस ओल्ड मैन ने ये ऑर्डर दिया था कि उन्हें हटाकर उन्हें पता करना होगा कि असलियत में इस चीज के पीछे है कौन। वैसे उस जगह से उन्हें कुछ फुटेज मिले थे जिससे उन्हें थोड़ा थोड़ा शक हो चुका था कि ये काम वॉइड मॉन्स्टर का ही है। अब वहाँ पर उन रूट्स को काटने का काम स्टार्ट होता है, लेकिन अचानक से उनके अंदर से कुछ आंखें दिखने लगती है और फिर अचानक एक सिग्नल भी आता है जिससे पता चलता है कि ये सब वॉइड मॉन्स्टर कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक आदमी ये ऑर्डर देता है कि हमें सिटी में जनरल एग्जीक्यूशन करना स्टार्ट करना होगा। ये एग्जीक्यूशन उन मॉन्स्टर के लिए है लेकिन सिटी के लोग भी इसमें फंस सकते थे और सिटी के लोगों को बचाना फिर मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से बाकी लोग मना कर रहे थे पर अब कोई दूसरा चारा भी नहीं था, इसीलिए सबको ये ऑर्डर मानना था। मगर अचानक से वो देखते हैं कि जो कम्युनिकेशन सिग्नल है वो किसी ने कट कर दिया है। ये सब उसी मॉन्स्टर का काम था जो कि वहाँ पर वो रूट्स फैला रहे थे। अब उन्हें फिर से उस सिस्टम को हैक करके उस कम्युनिकेशन सिस्टम को वापस से चालू करना था। वैसे उन्हें पता चलता है कि जो सिग्नल कट हुआ था, मतलब कि जो लोग वहाँ रूट्स वाले एरिया में गए थे और वहाँ से जो सिग्नल कट हुआ था वहाँ पर 2 लोग अभी भी जिंदा बचे हैं। वो लोग बताते हैं कि जो मॉन्स्टर वहाँ पर था वो अचानक से भाग गया। अब पहले तो इन लोगों को लग रहा था कि ये वॉइड मॉन्स्टर का काम है, लेकिन अब ये कंफ्यूज थे क्योंकि वॉइड मॉन्स्टर में ब्रेन नहीं होता, वो हमेशा हमला करते हैं और जब तक वो पूरी तरह से मारे नहीं जाते तब तक वो रुकते नहीं हैं। लेकिन ये पहली बार था कि कोई वॉइड मॉन्स्टर अटैक करके वापस लौटा था, इसी वजह से इन्हें शक हो रहा था कि ये वॉइड मॉन्स्टर का काम नहीं हो सकता। अब यहाँ पर वो कंफ्यूज थे कि तभी अचानक से एक और सिग्नल मिलता है। उन्हें पता चलता है कि वो रूट्स जो वहाँ से गायब हुए थे वो एनर्जी पॉइंट की तरफ निकला है। असल में उस सिटी का एक एनर्जी पॉइंट है जहाँ पर सारी एनर्जी स्टोर होती है। अब पहले तो उनको ये समझ पाना मुश्किल था कि आखिर वो वहाँ क्यों जा रहा है, लेकिन एल्फाइन कहती है कि असल में उस मॉन्स्टर का मेन टारगेट वही एनर्जी सोर्स है, इसीलिए वो सारे डिस्ट्रिक्ट में घूम रहा था उस एनर्जी सोर्स को ढूंढने के लिए। अब उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा था, इसीलिए उन्हें सारे डिफेंस फोर्स को वहाँ पर भेजना पड़ता और जो भी डिफेंस सिस्टम थे उन्हें भी एक्टिवेट करना पड़ता है। आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर एनर्जी सोर्स के पास वो रूट्स पहुंच चुकी थी, लेकिन जब वो आगे बढ़ रही थी तो डिफेंस सिस्टम फायरिंग करते हुए उन रूट्स को वहां से हटा देता है। साथ ही अब वहां पर और भी कुछ सोल्जर आ चुके थे जो कि गोली चलाते हुए उन रूट्स को रोक रहे थे, पर डिफेंस सिस्टम इस चीज में बहुत ही ज्यादा वीक पड़ रहा था। अब इन्हें फैसला करना पड़ता है कि इन्हें इस मॉन्स्टर को जड़ से खत्म करना होगा। इसी वजह से वो सिटी के सभी लोगों को इवैक्यूएट कराने का ऑर्डर जारी करते हैं। सभी लोगों को सेम जगह पर ले जाया जाएगा जिससे कि वो बच सके। दूसरी तरफ हम अभी ऑर्फनेज में आते हैं जहाँ पर हम लियोनिस को देखते हैं। इस वक्त वो बच्चा अभी भी लियोनिस को परेशान कर रहा था। वहाँ पर और भी कई सारे बच्चे थे जो कि चाहते थे कि लियोनिस उन्हें एंटरटेन करे, लेकिन लियोनिस ऐसा कुछ भी करना नहीं चाहता था। पर सीलिया की रिक्वेस्ट करने के बाद वो मान जाता है और हम देखते हैं कि लियोनिस यहाँ पर बहुत सारे स्केलेटन क्रिएट करता है जो कि उसके स्केलेटन आर्मी थे, पर वो ऐसा दिखा रहा था जैसे कि वो उन्हें अपने हाथों से कंट्रोल कर रहा हो, मगर उन बच्चों को इसमें कुछ मजा नहीं आ रहा था। अब अचानक से वहाँ पर कुछ आवाजें आती है। ये आवाज असल में कुछ वॉइड टाइप मॉन्स्टर्स की थी। ये थोड़े अलग टाइप के मॉन्स्टर थे। असल में हुआ ये कि जो एनर्जी सोर्स के पास रूट्स फैल रही थी उसे डिफेंस सिस्टम और वो सारे सोल्जर रोक रहे थे, पर सोल्जर यहाँ पर बहुत सारी गोलियां चला तो देते हैं, पर इस चीज में अब वो एनर्जी सोर्स भी डिस्ट्रॉय होने लगा था और उसे गोली ना लगे इस वजह से उन्हें रुकना पड़ता है। इनके पास कोई और चारा नहीं था उसे रोकने का, पर फिर भी ये कोशिश कर रहे थे। मगर अब वो जो रूट्स थे वो अचानक से वहाँ कुछ मॉन्स्टर्स को समन करना स्टार्ट कर देती है। ये मॉन्स्टर्स वहाँ सिटी में समन हो रहे थे और ये उड़ भी सकते थे। ये स्टैम्पिड टाइप के मॉन्स्टर्स थे और वहाँ हेडक्वार्टर में अब हाई
डिफेंस सिस्टम ऑन किया जाता है जिससे कि उस जगह को प्रोटेक्ट किया जा सके। मगर इस चीज के लिए उन्हें वो एनर्जी यूज करनी पड़ती है जो कि वहाँ स्टोर करके रखी गई थी, और ये एनर्जी सबसे ज्यादा इमरजेंसी के लिए होती है क्योंकि इसके बाद उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं बचेगा और इसके बाद अभी भी 3 दिन लगेंगे उन्हें एक्सटर्नल कोई हेल्प मिलने में। अब हम उन जनरल को देखते हैं जिन्होंने ये ऑर्डर दिया था। इस वक्त वो भी कंफ्यूज थे कि उनका ये ऑर्डर सही है या गलत। वैसे यहाँ पर एल्फाइन, रेजिना और साकुया तीनों भी आ चुके थे सिटी के लोगों को बचाने के लिए। वो सभी को सेफ रखने की कोशिश कर रहे थे। इसके लिए उन्हें उन सभी मॉन्स्टर को रोकना था, पर मॉन्स्टर इतने ज्यादा थे कि पूरा आसमान उन मॉन्स्टर से भर चुका था। यहाँ पर अभी वो सीलिया के बारे में भी सोच रहे थे, पर उन्हें इतनी फिक्र नहीं थी क्योंकि उन्हें पता था कि वो सेफ होगी। अब ये लोग एक ऊंची जगह पर आकर अपनी अपनी होली स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हैं उन सभी मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए, और साथ ही साथ कुछ डिफेंस सिस्टम जो कि इस वक्त उन रूट्स को रोक रहे थे वो यहाँ पर इन सभी मॉन्स्टर को रोकने में मदद करते हैं। ये मॉन्स्टर थोड़े ड्रैगन जैसे दिख रहे थे, पर इन्हें स्टैम्पिड मॉन्स्टर कहा जाता है और ये भी सच में बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। अब यहाँ पर हम ऑर्फनेज के पास आते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि इस वक्त सीलिया डिसाइड करती है कि उसे यहीं पर रुकना होगा जिससे कि वो उस ऑर्फनेज के बच्चों को प्रोटेक्ट कर सके। वो अंदर चली जाती है और लियोनिस भी अंदर आने वाला था, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर सैरी आ गई थी। लियोनिस पूछता है कि वो यहाँ पर इतनी जल्दी कैसे पहुँच गई जबकि वो सिटी के दूसरी तरफ रहती थी। अब सैरी यहाँ पर झूठ कहती है कि वो तो बस किसी तरह से यहाँ पहुँच गई और वो वजह नहीं बताती, पर असल में इसका कारण ये था कि वो लियोनिस और सीलिया का पीछा कर रही थी। लियोनिस कहता है कि उसे उनकी इन्फॉर्मेशन निकालने की जरूरत नहीं है, उसने उसे यहाँ लोगों की और जो ये वाइट मॉन्स्टर है उनकी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए भेजा था। वैसे इसके बाद जब लियोनिस वापस लौट रहा था तभी वो वहाँ पर एक मॉन्स्टर को देखता है। वो ड्रैगन जैसा दिखने वाला स्टैम्पिड मॉन्स्टर था। अब सीलिया फैसला करती है कि वो उस मॉन्स्टर से फाइट करके इन चिल्ड्रंस को बचाएगी। वो तुरंत ही बाहर आकर अपनी होली स्वॉर्ड को एक्टिवेट करती है, पर लियोनिस देखता है कि उसकी तलवार में अभी उतनी पावर नहीं है क्योंकि अभी तक उसने अपनी वैम्पायर पावर को पूरी तरह से एक्टिवेट नहीं किया है। लियोनिस उससे पूछता है कि क्या उसे इन मॉन्स्टर्स को देखकर डर लग रहा है, जिस पर सीलिया कहती है कि हाँ, लेकिन वो डर कर पीछे नहीं हट सकती क्योंकि ये उन छोटे बच्चों की प्रोटेक्शन का सवाल है। वैसे यहाँ पर अब वो 2 मॉन्स्टर पर हमला करके उन्हें खत्म कर देती है, लेकिन वो पीछे देखती है तो वो और भी मॉन्स्टर्स थे जो कि पहले ही आग में जल रहे थे और ये लियोनिस कर रहा होता है। वो पूछती है कि क्या सच में ये तुम्हारी पावर है, तो इस पर लियोनिस कहता है कि हाँ, लेकिन फिर वो और कुछ नहीं कहता। वो कहता है कि हमें बाकी मॉन्स्टर पर ध्यान देना चाहिए। अब वहाँ पर और भी बहुत सारे मॉन्स्टर आना स्टार्ट हो चुके थे। दूसरी तरफ हम अभी बाकियों को देखते हैं जैसे कि साकुया जो कि अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे मॉन्स्टर को एक साथ खत्म कर रही थी, और रेजिना के पास एक बहुत ही खतरनाक कैनन थी जो कि इतनी पावरफुल थी कि वो मॉन्स्टर एक ही अटैक में मरते जा रहे थे। अब वो कुछ देर तक इसी तरह से फाइट करते हैं, लेकिन फिर अचानक से वो जगह हिलने लगती है और उनके सामने आता है एक बहुत ही बड़ा वॉइड मॉन्स्टर जो कि वॉइड हाइड्रा के नाम से वहाँ पर फेमस था। वैसे इस तरह के मॉन्स्टर ने अभी तक सिटी पर कभी हमला नहीं किया था। सभी लोग इसे देखकर डर रहे थे कि अब वो इसका सामना कैसे करेंगे क्योंकि उनकी पावर इतनी नहीं थी कि वो इतने बड़े मॉन्स्टर को रोक सके। यहाँ पर लियोनिस अपनी पावर को यूज करने का फैसला करता है, लेकिन वो ये बात जानता था कि इतने बड़े मॉन्स्टर को रोकने के लिए उसे भी अपनी बहुत ज्यादा पावर का यूज करना होगा और फिर उसे हाई लेवल स्पेल यूज करना पड़ेगा। तो वो सीलिया से कहता है कि जब वो इस पावर का इस्तेमाल करे तब सीलिया को बाकी सिचुएशन संभालनी होगी, और सीलिया लग जाती है आसपास के सभी नॉर्मल लेवल के वाइड मॉन्स्टर को हराने में। अब यहाँ पर लियोनिस अपनी पावर का इस्तेमाल करना स्टार्ट करता है। वो एक हाई लेवल फायर स्पेल का यूज कर रहा था जिससे कई सारे फायर स्पेल क्रिएट होते हैं और साथ ही उस बड़े से हाइड्रा मॉन्स्टर के ऊपर गिरते हैं, जिसकी वजह से वो वाइड मॉन्स्टर नीचे गिर चुका था। इस चीज में लियोनिस को बहुत पावर लगी थी और हम देखते हैं कि उस वाइड मॉन्स्टर को भी बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचा था, पर अचानक से वो अपनी फायर का इस्तेमाल करता है जो कि सीधा सीलिया के ऊपर कर रहा था। लेकिन अब लियोनिस अपने अगले अटैक का इस्तेमाल करने वाला था तभी वहाँ पर ब्लैकस आ जाता है जो कि उस वाइड मॉन्स्टर को काटता है। अब वाइड मॉन्स्टर अपने अटैक नहीं कर सकता था, इसीलिए यहाँ लियोनिस तुरंत ही लेवल 10 की ग्रेविटी अटैक का इस्तेमाल करता है। ये बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक था, इस वजह से वो मॉन्स्टर वहीं नीचे प्रेस हो गया था और फाइनली अब वो मॉन्स्टर वहीं पर मारा जाता है। ये देखकर सीलिया बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस थी और साथ ही बहुत ही ज्यादा शॉक थी, पर इतनी ज्यादा ग्रेविटी की वजह से वहाँ पर होल होने लगा था और अचानक से उन होल्स के अंदर से कुछ रूट्स निकलना स्टार्ट हो जाती है। ये रूट्स यहाँ पर सीलिया को उस गड्ढे के अंदर खींच कर ले जा रही थी। ये देखकर लियोनिस उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है, पर अचानक से और भी बहुत सारे रूट्स बाहर निकल कर आती है और अचानक से वो एक स्ट्रक्चर में क्रिएट हो रही थी और फिर स्माइल करते हुए उसमें से एक आवाज आती है जो कि लियोनिस का नाम पुकार रही थी, और ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि एरकेल की थी और लियोनिस भी उसे पहचान कर स्माइल कर। अब यहाँ पर सभी एरकेल के हमले को रोकने में लगे हुए थे, मगर यहाँ पर एरकेल सीलिया को पकड़ लेता और उसे जमीन के नीचे ले जाता है। वैसे यहाँ पर भी हम लियोनिस की पिछली लाइफ का एक सीन देखते हैं जहाँ पर लियोनिस बहुत ही ज्यादा यंग था और इस वक्त वो रोसेलिया के सामने खड़ा हुआ था। असल में रोसेलिया ने
ही उसे वहाँ पर बुलाया था। वो उसे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक वेपन देना चाहती थी। लियोनिस को वो अपना वेपन दिखाती है और लियोनिस उसे एक्सेप्ट भी कर लेता है। इसके बाद हम करंट सीन में आते हैं और हम देखते हैं कि लियोनिस यहाँ पर हेरकेल के सामने खड़ा था और पहले तो लियोनिस अपने हाथ पर उस निशान को देखता है जो कि सीलिया और उसके बीच में उस मास्टर और सर्वेंट के एग्रीमेंट को दर्शाता है। ये निशान अभी तक बना हुआ था, इसका मतलब सीलिया को कुछ भी नहीं हुआ है। वैसे लियोनिस अभी हेरकेल पर हमला करने वाला था, लेकिन इतने में ही हेरकेल वहाँ जमीन के नीचे चला जाता है और लियोनिस के अटैक से बच जाता है। अब लियोनिस भी जमीन के नीचे जाने वाला था, लेकिन तभी ब्लैकस उसे रोक देता है और पीछे देखने को कहता है। और जब वो पीछे देखता है तो वहाँ पर ऑर्फनेज के सारे बच्चे इस वक्त बहुत ही ज्यादा डरे हुए लग रहे थे। लियोनिस उन्हें जाकर समझाता है और कहता है कि वो सीलिया को सही सलामत वापस लेकर आएगा। उसकी बात पे भरोसा करके सभी बच्चे शांत हो जाते हैं। इसके बाद लियोनिस उन सबको घर के अंदर जाने को कहता है और उनके आसपास एक बैरियर क्रिएट कर देता है। साथ ही उसने यहाँ पर अपने कुछ स्केलेटन सोल्जर को भी खड़ा कर दिया था, जिससे कि कोई भी ड्रैगन या फिर कोई मॉन्स्टर वहाँ पर हमला ना कर सके। इसके बाद अभी लियोनिस वहाँ से सीधा सीलिया को बचाने के लिए निकलने वाला था, लेकिन इतने में ही ब्लैकस को कुछ आवाजें आती है और जब वो उस डायरेक्शन में जाते हैं तो वहाँ पर एक ट्रांसमीटर पड़ा हुआ था और ये ट्रांसमीटर अभी एल्फाइन के ट्रांसमीटर से कनेक्ट था। वैसे एल्फाइन को दिखाने से पहले हमें बाकी लोग जैसे रेजिना और साकुया भी दिखाई जाती है, जो कि इस वक्त उन सभी क्रिएचर से लड़ रही थी। यहाँ पर एल्फाइन अब ट्रांसमीटर में लियोनिस से बात कर रही थी। लियोनिस बताता है कि सीलिया को पकड़ लिया गया है। एल्फाइन उस ट्रांसमीटर के जरिए आसपास देख सकती थी और वो देखती है कि हालात और भी ज्यादा खराब हो चुके हैं। वो थोड़ी देर सोचकर लियोनिस को उस लोकेशन पर जाने को कहती है जहाँ पर उसे थोड़ा सा डाउट था कि वहाँ उसे सीलिया मिल सकती है। अब लियोनिस तुरंत ही उस जगह के लिए निकल जाता है। इस तरफ एल्फाइन के ऊपर अचानक से एक मॉन्स्टर हमला करने वाला था, लेकिन इतने में ही सैरी वहाँ पर आकर उसे बचा लेती है। पर वो खुद से ये कह रही थी कि लियोनिस एक डीमन लॉर्ड होकर मुझसे इस तरह लोगों को बचाने वाले काम क्यों करवा रहा है। वैसे इसके बाद हम लियोनिस और ब्लैकस को देखते हैं जो कि इस वक्त एक टनल के अंदर भाग रहे थे। वो अभी उस टावर के पास जा रहे थे जिस टावर पर सबसे पहले हेरकेल ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया था और उस टावर को घेरने की कोशिश की थी। कुछ देर इसी तरह चलते रहने के बाद लियोनिस फाइनली वहाँ पर पहुंच जाता है और वो देखता है कि हेरकेल ऑलरेडी अपनी पावर को यानी कि उन रूट्स को पूरे टावर पर फैला चुका है। यहाँ पर लियोनिस हेरकेल को देखकर कहता है कि इतने साल हो गए, मुझे लगा नहीं था कि तुम जिंदा होगे। और यही सेम चीज यहाँ पर हेरकेल भी दोहरा रहा था। वैसे वो यहाँ पर ये भी कह रहा था कि पहले के मुकाबले अब सभी चीजें बदल चुकी है, जैसा हमारे टाइम पर था वैसा अब यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है। अब लियोनिस को बात समझ नहीं आई थी, लेकिन तभी हेरकेल अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगता है। हम देखते हैं कि उसकी बॉडी से कई सारी रूट्स निकल रही थी और इन रूट्स के साथ साथ कई सारे मॉन्स्टर जैसी चीज भी निकलती है। जब उसकी बॉडी से वो सारी रूट्स हट रही थी तो हम देखते हैं कि उन्हीं के पीछे हेरकेल ने सीलिया को पकड़ रखा था। वैसे यहाँ इन रूट्स की वजह से लियोनिस और ब्लैकस दोनों ही अलग अलग हो गए थे, मगर ब्लैकस वहाँ पर आगे आते हुए लियोनिस को बचा रहा था। वैसे सीलिया को भी ये पता चल चुका था कि लियोनिस यहाँ पर आ चुका है और वो भी उसे देख पा रही थी। वो खुद को आजाद करने की कोशिश करती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। यहाँ पर हम देखते हैं कि अचानक से हेरकेल लेवल 8 के मैजिक स्पेल का यूज करता है, जो कि इतना खतरनाक था कि वहाँ पर कई सारे छोटे छोटे फॉर्मेशन क्रिएट हो जाते हैं। वैसे लियोनिस और ब्लैकस उन अटैक से बचने की कोशिश कर रहे थे, मगर आखिर में लियोनिस को इस अटैक से थोड़ी चोट लग जाती है। ये सब यहाँ सीलिया को भी पता चल रही थी। वो अभी ये सब देख रही थी और सोच रही थी कि कुछ भी करके मुझे यहाँ से आजाद होना होगा, लेकिन वो रूट्स इतनी ज्यादा पावरफुल थे कि वो उसे रिलीज नहीं होने दे रही थी और इस चीज से सीलिया को बहुत ही ज्यादा दर्द भी हो रहा था। इसी दर्द के बीच सीलिया अपनी होली स्वॉर्ड को समन कर लेती है और फिर हम वापस से लियोनिस को देखते हैं जहाँ पर हेरकेल और वो दोनों ही अपने अपने स्पेल क्रिएट करके एक दूसरे पर हमला कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हेरकेल की पावर थोड़ी ज्यादा साबित हो रही थी। इस तरफ सीलिया खुद से कह रही थी कि मुझे जल्दी कुछ करना होगा और अब बार बार उसके मन में ऐसा घूम रहा था, जिस वजह से अचानक से कुछ स्पाइक्स वहाँ पर उन रूट्स को काट देते हैं। वैसे यहाँ पर लियोनिस के पास जो ट्रांसमीटर था वो अभी उसके ब्लड से लाल हो चुका था, इसीलिए रूट्स के हटते ही लियोनिस तुरंत ही उसे फेंकता है जो कि सीधा जाकर सीलिया के हार्ट पर लगती है। और अब लियोनिस के ब्लड की वजह से सीलिया की जो वैम्पायर पावर्स थी वो एक्टिवेट हो गई थी और यहाँ पर अब उसके विंग्स भी आ चुके थे। असल में उसने अपने वैम्पायर क्वीन फॉर्म को अनलॉक कर लिया था और अब उसकी पूरी पावर अनलॉक हो चुकी थी। यहाँ पर वो तुरंत लियोनिस के पास आती है। अभी ब्लैकस उन्हें बताता है कि हेरकेल बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक का इस्तेमाल कर रहा है। असल में ये लेवल 10 का मैजिक स्पेल था जो कि उस पूरी सिटी को कवर कर सकता था, लेकिन लियोनिस और सीलिया अब साथ में मिलकर अटैक करने का फैसला करते हैं। यहाँ पर लियोनिस हवा में आ चुका था। वो अपनी डीमन स्वॉर्ड को समन करता है, लेकिन रोसेलिया ने उसे बताया था कि इसका इस्तेमाल वो तभी कर सकता है जब वो अपने किंगडम के लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा हो। ब्लैकस उसे रोकते हुए कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, डेस्टिनी में तो ये नहीं था, तुम सिर्फ अपने किंगडम के लोगों को ही बचाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हो। पर लियोनिस कहने लगता है कि डेस्टिनी अपने हाथों से लिखी जा सकती है और ये भी मैं यहाँ के लोगों को बचाने के लिए ही कर रहा हूँ, इसीलिए आज से ये मेरा किंगडम है और यहाँ के लोग मेरे लोग हैं। इसके बाद लियोनिस उस तलवार का इस्तेमाल करते हुए मॉन्स्टर को यानी कि हेरकेल को हरा देता है
है। सभी लोग इससे बहुत खुश थे, मगर लियोनिस की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। अगले दिन हम देखते हैं कि वो इतना ज्यादा थक गया था कि वो अभी अपने बेड पर से उठ भी नहीं पा रहा था। तभी वहाँ पर सीलिया आकर कहती है कि मुझे अभी और माना की जरूरत है, क्योंकि कल जितनी भी माना मुझे मिली थी वो उसी लड़ाई में खत्म हो गई। ये सुनकर लियोनिस तुरंत ही अपनी उंगली पर थोड़ा सा कट लगाता और उसे अपनी ब्लड का ड्रॉप देता है। वैसे बाकी सभी वहाँ पर आ चुके थे और वो थोड़ी सिचुएशन को गलत समझ रहे थे। इसके बाद अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एयरकेल की वजह से यहाँ पर सिटी में बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन फैल चुका था और उस डिस्ट्रक्शन को ठीक करने के लिए बहुत टाइम लगने वाला है। साथ ही साथ उनकी जो एनर्जी के सोर्स थे वो भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुके थे, मगर इन्होंने अब सोलर पैनल के थ्रू सनलाइट से एनर्जी क्रिएट करना शुरू कर दिया था। अब हम लियोनिस को देखते हैं जो कि इस वक्त कहीं जा रहा था। तभी पीछे से रेजिना वहाँ पर आती है और उसकी आंखों पर हाथ रखते हुए कहती है कि बताओ मैं कौन हूँ। अब लियोनिस सही सही गेस कर लेता है, मगर वो कहता है कि तुम ऐसा किसी के सामने मत करना, ये बहुत ज्यादा अजीब लगता है। अब रेजिना कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तो इस पर लियोनिस बताता है कि असल में उसे असिस्टेंट लैंग्वेज के बारे में कुछ जानना है और वो उन्हें सीखना चाहता है, मगर यहाँ पर उसे एक्सेस नहीं मिल रहा है। ये बात सुनकर रेजिना कहने लगती है कि चिंता मत करो, एक्सेस तो तुम्हें मैं दिला दूंगी। वो आगे बढ़ती है। वहाँ पर एक स्पिरिट आउल बैठा हुआ था जो कि उन्हें अंदर जाने से रोकता है, लेकिन इतने में ही रेजिना उसकी आंखों में देखकर किसी तरह की एक ट्रिक यूज करती है और लियोनिस को एक्सेस दिलवा देती है। लेकिन वहाँ अंदर आने के बाद वो बताती है कि इन बुक्स को सिर्फ यहीं पर पढ़ा जा सकता है, यहाँ से बाहर ये बुक्स नहीं ले जाई जा सकती। अब लियोनिस कहता है कि वो यहीं पर इन बुक्स को पढ़ लेगा। अब तभी एक कॉल आता है जिसमें कुछ एकेडमी के स्टूडेंट्स को चुना गया था आज होने वाले इवेंट में खास नजर रखने के लिए। असल में ये इवेंट कुछ नहीं, बस वहाँ प्रिंसेस आने वाली है तो उसका ख्याल रखना है और उस पर नजर रखनी है। इस चीज के लिए रेजिना को भी चुना गया था तो वो तुरंत ही वहाँ से चली जाती है। अब लियोनिस को भी सीलिया का कॉल आता है जो कि उसे कब से ढूंढ रही थी। लियोनिस उससे कहता है कि ठीक है मैं कुछ देर में तुमसे मिलता हूँ। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम एक ग्रुप को देखते हैं जहाँ पर कुछ एल्फ थे और कुछ बीस्ट टाइप के जानवर थे। यहाँ हमें ज्यादा कुछ तो नहीं बताया जाता, बस हमें इतना पता चलता है कि ये लोग सिटी के उस प्रिंसेस को किडनैप करने का प्लान बना रहे थे। पर यहाँ पर एक लड़की थी जिसका नाम एल्सा है। वो कहती है कि हम उन्हें हरा नहीं सकते क्योंकि उनके पास होली स्वॉर्ड की पावर है। अब तभी वहाँ पर एक और लड़की आती है जो कि कहती है कि तुम चाहो तो मैं उन्हें हरा सकती हूँ। उनमें से कोई भी उसे जानता नहीं था, इसीलिए ये कहते हैं कि हम तुम पर कैसे भरोसा कर लें, आखिर तुम हो कौन। जिस पर वो बताती है कि मैं डेमी ह्यूमन हूँ और इसके बाद वो अपने पास से एक होली स्वॉर्ड निकालती है जिसके अंदर पूरी तरह से डार्क एनर्जी भरी हुई थी। वो सब ये देखकर शॉक हो जाते हैं और जैसे ही वो लोग उस होली स्वॉर्ड को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये भी ह्यूमन है, लेकिन वो बताती है कि मैं ह्यूमन नहीं हूँ, मैं डेमी ह्यूमन हूँ और ये स्वॉर्ड एक डीमन होली स्वॉर्ड है। जिसके बाद वो वहाँ पर खड़े उस टाइगर बीस्ट को कुछ एनर्जी देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए ही यहाँ पर आई हूँ। और साथ ही वो यहाँ पर अपना प्लान भी बताती है। वो ये भी कह रही थी कि उसे बस इनसे एक चीज चाहिए। वो बताती है कि उसे बस एक होली स्वॉर्ड चाहिए, बस सेक्रीफाइस करने के लिए। वैसे अभी उन लोगों को पहले तो उस पर भरोसा नहीं हो रहा था, पर वो कहती है कि वो खुद की पावर को शेयर भी कर सकती है। अब इनके बीच में एक प्लान बनता है। इसके बाद हम वापस से सिटी की तरफ आ चुके थे। पहले तो हम लियोनिस को देखते हैं जो कि इस वक्त मार्केट में कुछ चीजें खरीद रहा था सीलिया को देने के लिए, क्योंकि सीलिया ने उसकी जान बचाई थी। और जब उसे वो चीज मिल जाती है तो वो यहाँ पर एक शिप के पास आता है जिसमें बैठकर अभी उस सिटी की वो प्रिंसेस आई थी। वहाँ पर उस प्रिंसेस पर बहुत ज्यादा नजर रखी जा रही थी क्योंकि उन्हें शक था कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। और साथ ही प्रिंसेस का जो केयर टेकर था वो कह रहा था कि हम यहाँ ज्यादा समय तक नहीं रुकेंगे क्योंकि इसमें प्रॉब्लम भी हो सकती है। अब इसके बाद हम यहाँ पर सीलिया और उसके ग्रुप को देखते हैं। वो लियोनिस को ही ढूंढ रहे थे। अब लियोनिस वहाँ पर आकर सीलिया को वो गिफ्ट देता है। गिफ्ट ज्यादा महंगा नहीं था पर ठीक था। अब तभी वहाँ पर उनकी एकेडमी की क्लास प्रेसिडेंट आती है। उसे यहाँ पर बहुत बाद में बुलाया गया था, लेकिन वो कहती है कि मैंने सोचा था कि मैं पहले ही चली आऊँ। वैसे इसके बाद अब यहाँ पर सभी लोग भी शिप पर जा रहे थे, मगर हम देखते हैं कि शिप के ऊपर पहले ही वो ग्रुप आ चुका था जो कि प्रिंसेस को किडनैप करने के लिए निकला था। वो लोग यहाँ पर उस शिप के लोगों को खत्म कर रहे थे और हम देखते हैं कि वो जो दो बीस्ट है वो कुछ लोगों को मारकर उनके चेहरे निकालकर खुद के ऊपर मास्क की तरह लगा लेते हैं। और अब ना जाने उनके पास किस तरह की पावर थी कि वो जैसे ही ऐसा करते हैं तो अचानक से उनकी पूरी बॉडी उसी आदमी की तरह कन्वर्ट हो जाती है। अब वो शिप में घुल मिल चुके थे और हम देखते हैं कि अभी बाकी सभी उस शिप के ऊपर बहुत एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पर लियोनिस बैठकर अभी प्लानिंग कर रहा था कि उसे क्या करना है। वो अपनी पूरी आर्मी क्रिएट करने के लिए और साथ ही साथ वो अपने प्लान्स को भी लिख रहा था। तभी वहाँ पर सैरी आ जाती है। अब लियोनिस उसे देखता है तो उसके कपड़े जो थे वहाँ शिप के वर्कर की तरह थे। वो पूछता है कि क्या तुम यहाँ पर भी काम करके इन्फॉर्मेशन निकाल रही हो, जिस पर वो कहती है कि हाँ बिल्कुल। अब लियोनिस पूछता है तो बताओ तुमने क्या इन्फॉर्मेशन निकाली। तो इस चीज पर सैरी कहने लगती है कि ये पूरी शिप डिफेंस सिस्टम से भरी पड़ी है, हर तरफ बिल्कुल डिफेंस की चीजें लगी हुई है और देखकर ही लग रहा है कि शिप को पूरी तरह से डिफेंस के लिए बनाया गया है। मगर सोचने की बात तो ये थी कि उस शिप पर लोग पहले ही घुस चुके हैं, मतलब डिफेंस किसी काम का नहीं है। वैसे लियोनिस यहाँ पर उसके लिए भी कुछ
खाने की चीजें लेकर आया था, लेकिन वो सैरी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। लियोनिस पूछता है कि आखिर तुम्हें खाने की चीज कब से नापसंद होने लगी। तो इस पर वो कुछ कहती है, इतने में वहाँ पर सीलिया और वो ऑर्फनेज के बच्चे आ जाते हैं। लियोनिस सीलिया को देखकर इस वक्त बहुत ही ज्यादा शौक था। वैसे वो बच्चे कह रहे थे कि उनके साथ खेलो, लेकिन लियोनिस कहता है कि नहीं, वो इस समय बिल्कुल भी खेलने या स्विमिंग के मूड में नहीं है। लेकिन यहाँ पर सीलिया उसे एक स्विम सूट देते हुए कहती है कि वो उसके लिए पहले से ही एक स्विम सूट लेकर आई थी। लेकिन लियोनिस कहता है कि उसे स्विमिंग नहीं आती, पर अब सीलिया उसे स्विमिंग सिखाने लगती है। लियोनिस इस चीज से बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा महसूस कर रहा था, क्योंकि आसपास के सभी लोग उसे देखकर हंस रहे थे। वैसे इसके बाद हम रेजिना को देखते हैं। वो अब भी बहुत ही ज्यादा उदास बैठी थी और सोच रही थी कि अभी शिव को बहुत देरी हो चुकी है। वैसे इसके बाद हम रेजिना को देखते हैं। वो अभी बहुत ही ज्यादा उदास बैठी हुई थी और सोच रही थी कि अभी शिव को बहुत देरी हो चुकी है। कुछ ही टाइम में प्रिंसेस यहाँ से चली जाएगी। उसे शायद प्रिंसेस से कोई बात करनी थी, पर वो कर नहीं पाई। दूसरी तरफ हम प्रिंसेस को देखते हैं, जिसके पास अचानक से वही लोग आ चुके थे जो कि यहाँ भेष बदल कर आए थे। उनमें से एक अभी प्रिंसेस के उस खास केयर टेकर को मार देता है। प्रिंसेस तो ये देखकर बहुत डर जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश भी करती है, पर वो भाग नहीं पाती। अब यहाँ पर शिप के अंदर भी सभी लोगों को घेर लिया गया था और एकेडमी के स्टूडेंट्स को अलग अलग और बाकी लोगों को अलग अलग बांध दिया गया था। और अब बात निकली थी कि सैक्रिफाइस करने के लिए किसका सैक्रिफाइस दिया जाएगा। मगर यहाँ पर लियोनिस को तो अभी ये चेक करना था कि प्रिंसेस को कुछ हुआ तो नहीं, क्योंकि ये उनकी एकेडमी की जिम्मेदारी थी और साथ ही साथ उन्हें ही सभी को बचाना भी था। इसीलिए वो वहाँ से गायब हो जाता है, जिस वजह से वो सभी शॉक थे कि आखिर लियोनिस अचानक से कहाँ चला गया। दूसरी तरफ हम शिप के मेन रूम में आते हैं, जहाँ से उस शिप को ऑपरेट किया जाता है। यहाँ पर प्रिंसेस को बांध कर रखा गया था, वो भी असली स्नेक से। हम देखते हैं कि जो रेडार था उसके अंदर बहुत सारे रेड डॉट दिखते हैं, जो कि वॉइड मॉन्स्टर के होने के सबूत थे। ये देखकर उनमें से एक कहता है कि हमें वापस लौट जाना चाहिए, पर जो डार्क एल्फ थी वो कहती है कि हमें इसी डायरेक्शन में जाना होगा। ये सुनकर वो सामने खड़ा लायन बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है, लेकिन तभी वो डार्क एल्फ उसे मार देती है। वो लोग यहाँ पर उस प्रिंसेस से कुछ करवाना चाहते थे। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि रेजिना, जो कि अभी शिप के बाहर बैठी थी, तभी उसके पास एक छोटा सा पेट आता है। ये पेट प्रिंसेस का था और प्रिंसेस ने ही उसे छोड़ा था, जिससे कोई शिप के बाहर उसका इशारा समझ सके। अब जैसे ही रेजिना उसे देखती है तो वो समझ जाती है कि जरूर कुछ गड़बड़ है और अब उसने भी शिप पर जंप कर दिया था। असल में पहले वो बाहर रुकी हुई थी। अब अंदर वो लियोनिस से मिलती है। लियोनिस कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और इसके बाद वो उसे सारी सिचुएशन भी बताता है। जिसके बाद रेजिना कहती है कि उसे जल्द से जल्द उसकी सिस्टर को बचाना होगा। यहाँ पर लियोनिस भी उसके मुंह से ये सुनकर शॉक था कि वो प्रिंसेस को अपनी सिस्टर क्यों कह रही थी। लेकिन रेजिना बताती है कि असल में वो भी एक प्रिंसेस है, लेकिन बस फर्क ये है कि जब उसका जन्म हुआ था तो वो एक बहुत ही मनहूस दिन था, जिस वजह से कुछ लोगों ने उसके फादर को बताया कि या तो उन्हें रेजिना को किसी काल कोठरी में बंद करना होगा या फिर उसे अकेला छोड़ देना होगा। अब इस चीज से उनकी पूरी फैमिली को फर्क पड़ रहा था। इस वजह से रेजिना के फादर ने यही निर्णय लिया कि वो उसे अकेला छोड़ देंगे। वैसे हम देखते हैं कि जो सीलिया के ग्रैंडफादर है, उन्हें जब रेजिना के बारे में पता चला तो उन्हें बहुत बुरा लगा और उन्होंने रेजिना को सीलिया की मेड के तौर पर हायर कर लिया और उसके बाद रेजिना और सीलिया दोस्त बन गए। यहाँ पर लियोनिस ये सोचकर कंफ्यूज था कि आखिर उन लोगों ने प्रिंसेस को क्यों किडनैप किया। इस चीज पर रेजिना बताती है कि इसका साफ साफ कारण ये है कि रॉयल ब्लड वाले लोग स्पिरिट को कंट्रोल करना जानते हैं। साथ ही साथ ये जो शिप है, इसमें एक एलिमेंट लगा हुआ है जिसकी वजह से ये नेविगेशन में हेल्प करता है और उसी की वजह से ये शिप चलती है। तो अगर प्रिंसेस चाहे तो अपनी ब्लड की और स्पिरिट पावर की मदद से इस शिप को कंट्रोल कर सकती है। तो लियोनिस कहता है कि अगर ऐसा है तो हमें जल्द से जल्द उसे बचाना चाहिए। यहाँ पर रेजिना बाकी और लोगों के बारे में भी पूछ रही थी, तो लियोनिस कहता है कि वो सभी भी सेफ हैं, बस उन्हें हॉल के अंदर कैद करके रखा है और उनके हाथ बंधे हुए हैं। ये सुनकर रेजिना शॉक होती है और कहती है कि इसका मतलब वो सेफ नहीं। वैसे भी उनका मेन काम प्रिंसेस को बचाना था, क्योंकि अगर एक बार शिप उनके कंट्रोल में चली गई तो फिर यहाँ से बचकर निकल पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अब वो दोनों वहाँ से निकल चुके थे। इसके बाद हम यहाँ हॉल में आ जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि इन लोगों को सिर्फ एक बम का कहकर डराया जा रहा था कि अगर ये लोग कुछ भी करने की कोशिश करेंगे तो ये उस बम को फोड़ देंगे। लेकिन एल्फाइन ने उस बम को ढूंढ लिया था कि आखिर वो कहाँ पर है। साथ ही वो यहाँ पर सीलिया को बताती है कि इस बम को एक्टिवेट करने के लिए स्वॉर्ड पावर की जरूरत पड़ेगी। इस वजह से इनके पास स्वॉर्ड पावर तो है नहीं, पर मुझे लगता है कि ये इसे ऐसे ही एक्टिवेट कर लेंगे। हमें किसी भी तरह से इस बम को डिफ्यूज करना होगा, जिससे कि हम सभी की जान बचा सकते हैं और इसके लिए हमें मिलकर काम करना पड़ेगा। अब सीलिया मान जाती है और यहाँ पर सीलिया छुपकर अपने फिंगर पर एक निडल प्रेस करती है, जिसकी वजह से उसका ब्लड निकलता और उसकी वैम्पायर पावर्स एक्टिवेट हो जाती है। मगर अब इसके बाद यहाँ से सीन चेंज हो चुका था। अगले सीन में हम वही उस शिप की मेन जगह पर आते हैं जहाँ से उसे ऑपरेट किया जा रहा था। लियोनिस और रेजिना वहाँ पर पहुंच चुके थे, लेकिन वहाँ और कोई भी नहीं था। रेजिना ये देखकर हैरान
हैरान थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। लेकिन तभी उसे याद आता है कि जो पेट प्रिंसेस के पास था, मतलब जो कि रेजिना को यहाँ पर लेकर आया है, वो एक स्पिरिट पेट है। इसीलिए तुरंत ही वो उसे उठाती है और उसके थ्रू प्रिंसेस से टेलीकाइनेसिस से बात करने की कोशिश करती है। उसका लक अच्छा था कि वो फाइनली प्रिंसेस से बात कर पा रही थी। वैसे प्रिंसेस भी हैरान थी कि आखिर ये कौन है, तो वो पहले उसकी आइडेंटिफिकेशन पूछती है। अब रेजिना उसे कुछ बताती है और उसके बाद वो कहती है कि अभी तुम कहाँ पर हो और क्या जिन लोगों ने तुम्हें किडनैप किया था वो तुम्हारे साथ हैं। तो इस चीज पर वो प्रिंसेस बताती है कि हाँ, वो मुझे कहीं ले जा रहे हैं। वैसे यहाँ पर रेजिना ये भी पूछती है कि जो वो करना चाहते हैं उस चीज को रोकने का क्या तरीका है। इस चीज पर प्रिंसेस उसे कुछ बताती है, पर यहाँ पर हमें पता नहीं चलता कि उसने उसे क्या बताया। आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर अभी रेजिना लियोनिस से कह रही थी कि उसे जल्द से जल्द जाकर उसकी छोटी बहन को बचाना होगा। लियोनिस कहता है कि चिंता मत करो, मैं जाकर उसे बचाऊंगा। इस चीज पर रेजिना तुरंत ही मना करती है क्योंकि लियोनिस एक छोटा बच्चा है, वो उसे खतरे में नहीं डाल सकती। लेकिन लियोनिस तुरंत ही अपने मैजिक स्टिक को उठाते हुए वहाँ सामने वाली विंडो को तोड़ देता है और कहता है कि तुम जितना ताकतवर मुझे समझती हो उससे मैं कई ज्यादा गुना ताकतवर हूँ। और इसके बाद अब वो वहाँ से कूद जाता है। रेजिना भी कुछ नहीं कह सकती थी, वो बस उसे ऑल द बेस्ट कहती है। इसके बाद अब यहाँ से सीन वापस से हॉल की तरफ आता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि अब सीलिया पूरी तरह से अपनी पावर को एक्टिवेट करके तैयार थी। लेकिन तभी सामने वो वुल्फ जो कि उस बम को कंट्रोल कर रहा था वो आगे आता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये कुछ गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे अब सीलिया और एल्फाइन दोनों ही फंसने वाले थे, लेकिन इतने में ही पास में ही वो वुल्फ देखता है कि साकुया तो अपनी रस्सी खोलकर आराम से खाने की टेबल के पास खड़ी है। वो ये चीज देखकर पूरी तरह से हैरान था और वो तुरंत ही उसके पास जाकर उससे पूछता है। साकुया उससे कहती है कि ये बाजू में जो और वो तुरंत ही उसके पास जाकर उससे पूछता है। साकुया उससे कहती है कि ये बाजू में जो चाकू रखा है उसने बस उसका यूज किया। इस चीज पर उस वुल्फ को गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने सभी को हिलने से भी मना किया था और इसीलिए अब वो उन पर हमला करने वाला था। लेकिन इतने में ही वही लड़की जिसे हमने पिछले पार्ट में देखा, उसका नाम फेनरिस है और वो यहाँ पर तुरंत ही उस वुल्फ पर हमला कर देती है। वो जूडो में एक्सपर्ट थी तो वो बहुत ही आराम से उसे उठाकर नीचे पटक देती है, यहाँ तक कि उसके हाथ बने थे फिर भी। अब वैसे यहाँ पर ये बिजी थे, इतने में ही हम वहाँ देखते हैं कि वो लड़की जो कि उस वुल्फ की ही टीम की मेंबर है, वो तुरंत ही इन पर हमला करने की कोशिश कर रही थी। मगर तब तक यहाँ पर एल्फाइन ने अपनी रस्सियां खोल ली थी और पावर का इस्तेमाल करके उसे रोक लिया था और अब उनके बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि फेनरिस अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करके उस वक्त उस वुल्फ को जमा देती है। वैसे अब वो लोग उस फाइट को जीत चुके थे और सभी लोग आजाद भी हो चुके थे, लेकिन यहाँ पर सभी लोग फेनरिस से कंप्लेन कर रहे थे क्योंकि वो अचानक से उनका प्लान पूरी तरह से खराब करने वाली थी। वैसे इसके बाद जब वो सभी अपना फोन चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं है, साथ ही बाहर का एटमॉस्फेयर भी पूरी तरह से गड़बड़ हो रहा था। लेकिन इतने में ही वहाँ पर कुछ वॉइड मॉन्स्टर हमला कर देते हैं। उन सभी ने अचानक हमला किया था और कोई भी इनके लिए तैयार नहीं था, लेकिन फिर भी ये सभी मिलकर ग्रुप बनाकर उन्हें रोकना चालू करती है और साथ ही साथ ये बाकी सभी की प्रोटेक्शन का भी ख्याल रख रही थी। हम देखते हैं कि ये फाइट तो चल रही थी, लेकिन यहाँ पर सीलिया थोड़ी सी परेशान थी क्योंकि उसने बहुत देर से लियोनिस को देखा नहीं था। उसे लग रहा था कि अगर वो शिप पर कहीं और हुआ और वहाँ पर किसी वॉइड मॉन्स्टर ने हमला कर दिया तो वो अकेले उन्हें कैसे रोकेगा। लेकिन फिर उसे याद आता है कि उन्होंने तो एक टेलीपैथी चैनल बना रखा था जिसके थ्रू वो बात कर सकते थे। वैसे ये टेलीपैथी चैनल लियोनिस ने बनाया था और वही ये चीज बता रहा था। तो यहाँ पर वो कहता है कि अभी इसके बारे में भूलकर सीलिया को जाकर रेजिना को बचाना चाहिए क्योंकि शायद वो अभी इन वॉइड मॉन्स्टर के बीच में घिर चुकी है। अब सीलिया बात समझती है और बाकी सभी को लेकर सीधे उसी डायरेक्शन में चली जाती है क्योंकि यहाँ के वॉइड मॉन्स्टर खत्म हो चुके थे। हम देखते हैं कि रेजिना सच में इस वक्त प्रॉब्लम में फंसी हुई थी, लेकिन तभी ये सब वहाँ पर आकर उन सभी वॉइड मॉन्स्टर को रोकना चालू कर देते हैं। हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर एक बहुत बड़ा वॉइड मॉन्स्टर भी आ चुका था जो कि सच में इतना बड़ा था कि उसे रोकने के लिए इनमें से किसी की पावर काम ही नहीं कर रही थी। यहाँ पर फेनरिस भी अपनी पावर का इस्तेमाल कर रही थी। उसकी पावर बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी वो उस बड़े से वॉइड मॉन्स्टर को जमा नहीं पा रही थी। लेकिन फिर जब वो साथ मिलकर अटैक करने की प्लानिंग करते हैं तो यहाँ पर साकुया कहती है कि इन सब की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें आगे बढ़ना चाहिए और इस वॉइड मॉन्स्टर से वो खुद अकेले लड़ेगी। सभी को उस पर भरोसा था, इसीलिए वो वहाँ से चले जाते हैं और उनके जाने के बाद साकुया अपनी ट्रू पावर का इस्तेमाल करती है। वो डार्क डीमन स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर रही थी, पर यहाँ उनकी फाइट हमें दिखाई नहीं जाती और यहाँ से सीन चेंज हो जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर अब रेजिना और सीलिया दोनों ही उस जगह के पास पहुंच चुके थे जहाँ पर उन्हें प्रिंसेस ने आने को कहा था। तो सीलिया
कहती है कि तुम अपना काम करो, मैं बाकी वॉइड मॉन्स्टर को जब तक रोक कर रखूंगी। ये बात सुनकर रेजिना आगे बढ़ती है और सीधा उस टावर के पास जाती है जहाँ पर उसे एक कोड डालना था। ये कोड उसकी बहन ने उसे बता दिया था और असल में ये कोड और कुछ नहीं बल्कि उसी स्टार का नाम था जो कि रेजिना के जन्म होने के टाइम पर टूटा था। इसका रीजन बिल्कुल साफ था, भले ही प्रिंसेस रेजिना से छोटी है लेकिन वो ये जानती थी कि उसकी एक बड़ी बहन भी है और वो कभी भी ये बात भूलना नहीं चाहती थी। इसीलिए उसने इस कोड को अपनी बहन के स्टार के नाम पर रखा जिससे कि उसे हमेशा अपनी बहन की याद रह सके। और यहाँ पर अभी रेजिना भी ये सोचकर थोड़ी इमोशनल हो रही थी और मन ही मन अपनी बहन को थैंक यू कह रही थी। अब यहाँ से हम बाहर प्रिंसेस को देखते हैं। उसे इस वक्त एक हेलीकॉप्टर के अंदर बैठाकर कहीं ले जाया जा रहा था, मगर उसे जब ये बात पता चलती है कि सभी लोग की जान सेफ है तो वो इस चीज पर बहुत ही ज्यादा खुश थी। उसे अभी बिल्कुल भी अपनी चिंता नहीं थी, लेकिन अचानक से अब वो हेलीकॉप्टर नीचे की तरफ आने लगा था जैसे कि कोई उसे खींच रहा हो। और जो लड़की उस हेलीकॉप्टर को चला रही थी वो इस चीज पर बहुत ही ज्यादा हैरान थी। वो देखती है कि नीचे जो व्हाइट मॉन्स्टर थे उन्हें कोई फायरबॉल टकराकर खत्म करते जा रही थी। और ये फायरबॉल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि ये कौन है। वैसे अब फिर से ये सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वहाँ हॉल में सभी लोग को व्हाइट मॉन्स्टर ने घेर रखा था और इस वक्त अभी वहाँ पर एल्फाइन और फेनरिस थे। वैसे दिक्कत की बात ये थी कि उनके पास जो भी गन थी उसकी गोलियां अब तक खत्म हो चुकी थी, तो इन व्हाइट मॉन्स्टर को रोकने का कोई और रास्ता नहीं था। इस वजह से वहाँ पर बच्चे भी रोने लगे थे। लेकिन तभी एक लड़की कहती है कि चिंता मत करो, लियोनिस उन्हें जरूर बचा लेगा। और जैसे ही वो इतना कहती है तो अचानक से कोई आकर उन व्हाइट मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। वैसे हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि सैरी थी। वैसे तो सैरी को इस चीज में कोई मजा नहीं आता, वो कभी किसी की जान नहीं बचाती, लेकिन बस उसने इन लोगों की जान इसीलिए बचाई थी क्योंकि इन लोगों को लियोनिस पर भरोसा है। वैसे अब एक बार फिर से ये सीन चेंज होता है और इस वक्त हम आ चुके थे लियोनिस के पास। अब लियोनिस और वो लड़की जो कि प्रिंसेस को ले जा रही थी वो आमने सामने खड़े थे। वैसे वो लड़की लियोनिस को नहीं जानती थी कि आखिर वो कौन है, लेकिन लियोनिस बताता है कि वो असल में डीमन लॉर्ड है। इस चीज पर वो लड़की कहती है कि वाह बच्चे, तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं। मगर यहाँ पर लियोनिस अपनी वो पावर का इस्तेमाल करता है जो कि सिर्फ डीमन लॉर्ड के पास होती है। और यहाँ पर लियोनिस ये भी कह रहा था कि तुमने मेरे किंगडम पर हमला किया, इसके लिए मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हम देखते हैं कि यहाँ पर उस लड़की के एक भी अटैक का असर लियोनिस पर हो नहीं रहा था क्योंकि लियोनिस अपनी पावर से उन्हें रोक दे रहा था। और वो लड़की इस वक्त बहुत ज्यादा हैरान थी। लियोनिस अपनी पावर से उसे पकड़ लेता और वो लड़की हल्का हल्का मानने भी लगी थी कि सच में उसके पास डीमन लॉर्ड की पावर है, क्योंकि उसे पता था कि डीमन लॉर्ड के पास कौन कौन सी पावर होती है। वैसे जब लियोनिस उससे पूछता है कि वो ऐसा सब क्यों कर रही थी तो इस पर वो बताती है कि उसे बस डीमन लॉर्ड को क्रिएट करना था जिससे कि उसे गॉड्स का आशीर्वाद मिल सके। लेकिन लियोनिस को कुछ भी समझ नहीं आता। वो उससे पूछता है कि उस गॉड्स का नाम क्या है, लेकिन अब यहाँ पर वो लड़की कुछ भी कहे इसके पहले ही अचानक से वहाँ पर एक तलवार आती है और सीधे ही उसकी बॉडी के आर पार हो जाती है। लियोनिस देखता है कि ये तलवार तो सॉर्ड ऑफ एनाहाइलेशन की है। लियोनिस अभी भी हैरान था क्योंकि उसे भी ये तलवार दी गई थी जब वो एक मेन कैरेक्टर हुआ करता था और उसे खुद डीमन लॉर्ड को खत्म करने का टास्क मिला था। तब के टाइम पर डीमन लॉर्ड और कोई हुआ करता था। वैसे हम देखते हैं कि इस तलवार के आर पार होते ही अचानक से वो लड़की एक वॉइड मॉन्स्टर में बदल जाती है और साथ ही साथ अब वहाँ पर और भी वॉइड मॉन्स्टर आने लगे थे। लियोनिस उन पर हमला कर रहा था लेकिन अचानक से वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है जिसमें उस लड़की को वो खींच लेता है और इसके बाद अब वो सीधा ही लियोनिस के ऊपर वहाँ हवा में आ चुकी थी। और वो व्हाइट मॉन्स्टर सच में बहुत बड़ा था। वो तुरंत लियोनिस पर गिरने वाला था लेकिन लियोनिस वहाँ से हटकर उसे डॉज कर लेता है। वैसे हम देखते हैं कि अभी जो छोटे वाले व्हाइट मॉन्स्टर थे वो इस वक्त प्रिंसेस के पास जा रहे थे, लेकिन ये चीज अभी रेजिना भी देख रही थी। वो वहीं हेडक्वार्टर में बैठे हुए अपनी पावर का इस्तेमाल करती है। वैसे ये उसकी पावर नहीं बल्कि सिप की पावर थी जिसे वो कंट्रोल कर रही है। इसके बाद वो वहाँ पर सीधा ही गोलियां चलाना स्टार्ट कर देती है। साथ ही साथ वो व्हाइट मॉन्स्टर पर मिसाइल भी गिरा देती है जो कि बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचा रही थी और सारे व्हाइट मॉन्स्टर खत्म होते जा रहे थे। पर कुछ व्हाइट मॉन्स्टर उसकी रेंज से बाहर थे। तभी वहाँ पर सीलिया भी आ जाती है और हम देखते हैं कि वो लियोनिस की मदद करने के लिए वहाँ पर छोटे वाले व्हाइट मॉन्स्टर से फाइट कर रही थी। और जब वो सभी व्हाइट मॉन्स्टर को खत्म कर देती है तो लियोनिस को एक अच्छा चांस मिल जाता है इस बड़े वाले व्हाइट मॉन्स्टर से लड़ने का। वो तुरंत ही अपनी डीमन स्वॉर्ड को निकालता है और उस डीमन व्हाइट मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। अब यहाँ पर सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी और इसके बाद हम एक दिन के बाद का सीन देखते हैं। अभी यहाँ पर वो कैसल में थे जहाँ पर प्रिंसेस ने सभी को बुलाया था और वो सभी को थैंक यू कह रही थी। वैसे वो पूछती है कि लियोनिस वहाँ पर नहीं है, जिस चीज पर सीलिया बताती है कि अभी वो पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ है और अभी उसके पास इतनी पावर नहीं थी, इसीलिए
इसलिए वो उनके साथ नहीं आया, लेकिन प्रिंसेस कहती है कि उसे जाकर थैंक यू जरूर कहना। अब इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि लियोनिस बेड पर पड़ा हुआ था। तभी वहाँ पर रेजिना आती है और वो लियोनिस को थैंक यू कहने के लिए उसके लिए एक एप्पल लेकर आई थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि रेजिना इस सब के लिए थैंक यू कहने के लिए उसे एक गिफ्ट देती है और वो इस बात को सीलिया से सीक्रेट रखने को कहती है, जिससे लियोनिस भी थोड़ा शर्मा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं अभी सिटी के कुछ सोल्जर एक जंगल में आए हुए थे। असल में यहाँ पर वो उन डेमी ह्यूमंस को पकड़ने के लिए आए थे जिन्होंने प्रिंसेस पर हमला किया था और उन्हें किडनैप करने की कोशिश की थी। यहाँ अंदर आने के बाद वो अपनी गन उन डेमी ह्यूमंस पर तान देते हैं, लेकिन अचानक से वहाँ पर एक लाइट आती है जो कि उन सभी लोगों को पत्थर का बना देती है। और इसके बाद वहाँ पर एक पर्सन भी आता है जो खुद को डीमन लॉर्ड बता रहा था। बाकी सभी डेमी ह्यूमंस ये देखकर शॉक थे और वहाँ पर कुछ एनिमल्स भी थे जो ये देखकर वो भी शॉक थे। अब जो वो डीमन लॉर्ड था वो कहता है कि अब से तुम्हें मेरी बात माननी होगी और अगर नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। ये सब देखकर वो लोग हाँ कर देते हैं क्योंकि वो डीमन लॉर्ड की पावर पहले से ही देख चुके थे। वैसे ये डीमन लॉर्ड और कोई नहीं बल्कि लियोनिश है, क्योंकि तभी लियोनिश को फोन भी आता है जो कि और किसी का नहीं बल्कि सीलिया का था। उसने सिर्फ उसका पता लगाने के लिए फोन लगाया था कि वो कहाँ पर है। अगले सीन में हम सीलिया को देखते हैं जो अभी लियोनिश के कमरे में आई थी ये देखने के लिए कि वो कमरे में है या नहीं, लेकिन उसे वहाँ पर सैरी दिखती और जैसे ही वो एक बार अपनी पलक झपकाती है सैरी वहाँ से गायब हो गई थी। वो ये देखकर बहुत हैरान थी कि आखिर ये है कौन और कहाँ गई। वो फिर से तुरंत लियोनिश को फोन लगाती है और उससे कहती है कि तुम कहाँ पर हो। लियोनिश ने उसका फोन कट कर दिया था, इसकी वजह से वो वहाँ से अब चली गई थी। हम देखते हैं कि लियोनिश अपनी पावर से तुरंत वहाँ पर आ जाता और कहता है कि मैं एक डीमन लॉर्ड हूँ, फिर भी इस मामूली इंसान को मेरी कितनी फिक्र है। वैसे अब वो दूसरे रूम में जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि सीलिया इस वक्त चेंज कर रही थी। वैसे इसके बाद रेजिना भी वहाँ पर आ जाती है और इसके बाद वो बैठकर वहीं पर बातें करने लगते हैं। यहाँ पर रेजिना बताती है कि वो शहर में इसीलिए आई थी क्योंकि उसे खबर मिली है कि सीलिया के घर के बाहर किसी को देखा गया है। वहाँ पर कभी एक अजीब सी लड़की को देखा जाता है तो कभी एक भेड़िए को। ये बात सुनकर सीलिया खुद शॉक थी। वो कहती है कि हाँ मैंने भी एक अजीब सी लड़की को देखा है, वो भी अभी अभी लियोनिस के कमरे में, और मैं उसे देखकर डर गई लेकिन इतने में ही वो गायब हो गई और पता नहीं वो कहाँ गई। वैसे जब वो बताती है कि उस लड़की ने मेड वाले कपड़े पहन रखे थे तो लियोनिस बहुत ही ज्यादा हैरान था क्योंकि लियोनिस समझ चुका था कि ये कोई और नहीं बल्कि सैरी ही होगी। वैसे अब सीलिया लियोनिस से पूछती है कि आखिर तुम इतने टाइम से कहाँ पर गायब थे, जिस पर वो कहता है कि कहीं नहीं, मैं बस प्रैक्टिस कर रहा था आने वाले टूर्नामेंट के लिए। अब यहाँ से ये सीन चेंज होता है और हम उस टूर्नामेंट का सीन देखते हैं। वो टूर्नामेंट अभी सीलिया के ग्रुप के साथ हो रहा था और सामने था फेनरिस का ग्रुप जो कि बहुत तैयारी करके आया था और बाकी लोग इस टूर्नामेंट की लाइव रिपोर्ट अपने सामने लगे हुए मीटर पर देख पा रहे थे। वैसे ये जो गेम था ये बहुत सिंपल था। इसमें दोनों टीमों के पास कुछ झंडे हैं और उन्हें उस झंडे को प्रोटेक्ट करना है और वहीं दूसरी टीम ये कोशिश करेगी कि वो सामने वाली टीम के झंडे को खत्म कर सके। हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारी वाली टीम में तो रेजिना सामने बैठकर अपने झंडे को प्रोटेक्ट कर रही थी और कुछ लोग आगे बढ़कर दूसरे के झंडे पर हमला कर रहे थे। उन कुछ लोगों में लियोनिश और सीलिया थे जो कि पहले आगे पहुंचे थे, मगर वो देखते हैं कि उनको रोक लिया गया और ये सामने वाली फेनरिस का पूरा ग्रुप था। असल में वो अपना झंडा छोड़कर यहाँ पर इन पर हमला करने के लिए आए थे। यहाँ हम देखते हैं कि उनमें लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और इसके बाद फेनरिस अपनी आइस पावर की मदद से सीलिया के पैर को जमा देती है जिस वजह से वो हिल भी नहीं पा रही थी और इसके बाद वो सीलिया पर हमला करती है और उसने सीलिया को एक पेड़ से लटका दिया था और अब सीलिया पूरी तरीके से जम गई थी, इस वजह से वो बिल्कुल भी हिल नहीं सकती थी। फेनरिस कहती है कि अब तो तुम हार गई और इसके बाद उसके ग्रुप के जो बाकी मेंबर थे वो सभी लियोनिश पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर लियोनिश भी अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। वो अपनी शैडो तकनीक का इस्तेमाल करता है जिसकी मदद से उसने सभी को पकड़ लिया था और यहाँ पर सीलिया भी पूरी ताकत लगाकर उस बर्फ को तोड़ देती है और अपनी होली स्वॉर्ड को समन करते हुए फेनरिस पर हमला करती है जिस वजह से फेनरिस अब बेहोश हो गई थी। अब वहाँ के जो जज थे वो अपने रिजल्ट सुना देते और सीलिया का ग्रुप जीत चुका था। वहाँ पर कुछ ऑर्फनेज के बच्चे भी बैठे हुए थे जो कि सीलिया को जीतता हुआ देखकर बहुत खुश थे। वैसे सभी जज ये भी कह रहे थे कि फेनरिस ने सच में बहुत बड़ी गलती की, उसे अपना झंडा छोड़कर जाना ही नहीं था। वैसे अगले सीन में हम देखते हैं कि अभी सीलिया और उसका ग्रुप बात ले रहा था। वहाँ पर लियोनिस भी था जो कि बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील कर रहा था, लेकिन यहाँ पर वो लड़कियां आपस में बात कर रही थी कि हमें आगे आने वाले टूर्नामेंट के मैचेस में भी इसी तरह से परफॉर्म करना होगा और सभी के सभी मैचेस हमें ही जीतने हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एक सिटी जो कि अब फिर से एक्टिवेट हो चुकी है। एक्टिवेट होने से मतलब ये है कि वो अपने आप आगे बढ़ने लगी थी। ये सिटी और कोई नहीं बल्कि ये वही सिटी है जहाँ पर सीलिया और रेजिना रहते थे और वो यहीं से सर्वाइव
सरवाइव करके अभी करंट सिटी में वहाँ पर आए थे। ये सिटी अपने आप मूव कर रही थी। यहाँ पर हम एक लड़के को देखते हैं जिसके पास एक होली स्वॉर्ड थी। इस वक्त वो एक क्रिस्टल को उसमें लगाकर कह रहा था कि मैं आपको बचा कर ही रहूंगा। ऐसा वो किसी गॉड्स के लिए कह रहा था। वैसे इसके बाद हम सिटी में आते हैं जहाँ पर हमें पता चलता है कि उन लोगों को भी ये बात पता चल चुकी है कि जो सीलिया और रेजिना की सिटी है वो मूव कर रही है, और वो सिटी कोई छोटी मोटी सिटी नहीं बल्कि वो कई हजारों किलोमीटर बड़ी है, और वो अभी इन्हीं की सिटी की तरफ आ रही थी। अब जो रिपोर्टर थी वो बताती है कि टोटल 7 दिन है। 7 दिन में ये सिटी और हमारी सिटी दोनों बिल्कुल पास आ जाएंगे। अभी सीलिया और उसके पूरे ग्रुप को लियोनिस के साथ वहाँ पर बुलाया गया था, और वो बता रही थी कि तुम्हें एक मिशन पर भेजा जा रहा है। तुम्हें 7 दिन से पहले पहले वहाँ पर जाकर देख कर आना होगा कि वहाँ पर कोई सर्वाइवर तो नहीं है, क्योंकि अगर कोई सर्वाइवर हुआ तो हम उसे बचा सकते हैं। ये सब सुनकर सीलिया बहुत ज्यादा हैरान थी, और साथ ही बाकी सभी लोग भी। वो पूछ रहे थे कि आखिर इतना बड़ा मिशन हमें ही क्यों मिला, तो इसका कोई खास कारण नहीं था। वो कहती है कि ये तो बस हमें हेड ने कहा है, इसीलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ। वैसे हो सकता है कि शायद सीलिया और रेजिना उस सिटी को अच्छी तरह से पहले से जानते हैं, इसी वजह से उन्हें यहाँ पर भेजा जा रहा हो। अब सीलिया को लियोनिस की चिंता थी। वो कह रही थी कि वहाँ पर वॉइड मॉन्स्टर हो सकते हैं, और वो भी बहुत ज्यादा गिनती में, इसीलिए लियोनिस का वहाँ पर जाना बहुत गलत होगा। पर लियोनिस कहता है कि नहीं, उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, वो खुद का ख्याल खुद रख सकता है। अब वो डिसाइड करते हैं कि वो अगले दिन यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि वो सिटी अभी यहाँ से बहुत दूर है, इसीलिए उन्हें यहाँ से प्लेन में जाना होगा। और इसके बाद अब लियोनिस सैरी और ब्लैकस से कह रहा था कि मैं वहाँ जा रहा हूँ और तुम दोनों को भी मेरे साथ चलना होगा, क्योंकि मुझे वहाँ पर तुम्हारी जरूरत पड़ने वाली है। वैसे वो देखता है कि ब्लैकस के गले में एक कॉलर है, जिसके बारे में जब वो पूछता है तो ब्लैकस बताता है कि ये उसे साकुया ने पहनाया था, और उसने इसे जानबूझकर नहीं निकाला, क्योंकि इससे सभी को लगता है कि वो एक पेट डॉग है, इसीलिए कोई भी उसे यहाँ से नहीं निकालेगा। वैसे अगले दिन हम देखते हैं कि ये लोग प्लेन में बैठकर उस सिटी की तरफ निकल चुके थे। वैसे हम देखते हैं कि प्लेन के अंदर लियोनिस अभी रेजिना के पैर पर सो रहा था, और वो सपना देख रहा था कि कई हजार साल पहले जब वो डीमन लॉर्ड के फॉर्म में था, तब उसकी एक फ्रेंड यानी कि रोसेलिया वहाँ पर उसी के साथ इस तरह से लेटी हुई थी, और वो कह रही थी कि कुछ टाइम बाद में यहाँ से मैं चली जाऊंगी। लियोनिस कहता है कि ऐसा क्यों, तो वो कहती है कि हम फिर से मिलेंगे, लेकिन उसके लिए कई हजार सालों का इंतजार करना होगा। और वो ये भी कह रही थी कि शायद तब तो तुम मुझे पहचान भी ना पाओ। लियोनिस कहता है कि नहीं, कुछ भी हो मैं तुम्हें पहचान लूंगा। और अब जैसे ही लियोनिस की आंखें खुलती है तो उसके सामने सीलिया थी। वैसे अब वो लोग वहाँ पर पहुंच चुके थे जहाँ पर उन्हें पहुंचना था। वो सिटी की तरफ आते हैं तो देखते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय हो रखी थी, मगर अभी उन्हें वहाँ से कोई सिग्नल नहीं आया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी वो लोग डिसाइड करते हैं कि उन्हें थोड़ा सा अलग अलग होकर आगे बढ़ना होगा, मगर वो ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। अब यहाँ पर लियोनिस और सीलिया बात कर रहे थे, क्योंकि बाकी सभी वहाँ से जा चुके थे, और सीलिया ये देखकर हैरान थी कि उसकी सिटी अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। मगर तभी अचानक से उसे सिग्नल आना चालू हो जाता है, और फिर अचानक से उनके ऊपर अटैक होना भी शुरू हो गया था। हम देखते हैं कि ये अटैक कोई और नहीं बल्कि वॉइड मॉन्स्टर कर रहे हैं, और ये साइज में भी बहुत बड़े थे। अब तभी ये सीन चेंज होता है और हम उस सिटी का सीन देखते हैं। कुछ दूर पर एक लड़की थी जो कि कई हजार सालों से यहाँ पर रह रही है। वो किसी का इंतजार कर रही थी, और अब वो पूरी तरह से तैयार थी अपने मकसद को पूरा करने के लिए। लेकिन तभी वही लड़का जिसे अभी अभी हमने कुछ देर पहले उसी सिटी में देखा था, वो वहाँ पर आता है। वो लड़का उस लड़की को जानता था, पर वो लड़की उस लड़के को नहीं जानती थी। वो उस लड़के से कहती है कि तुम्हें मेरा नाम पता है, इसका मतलब अब तुम्हें मरना होगा। वैसे वो लड़का ये बात जानता था कि ये जो लड़की है ये यहाँ पर उसी गॉड से बदला लेने के लिए आई है, जिसे वो प्रोटेक्ट करता है। इस वजह से ये लड़का उस लड़की को वहाँ से जाने की कहता है, पर अब वो लड़की कहती है कि नहीं, मैं यहाँ से किसी कीमत पर नहीं जाऊंगी। मैंने कई हजारों साल से इंतजार किया है ये करने के लिए। वैसे यहाँ पर हमें उस लड़की का नाम आर्ली पता चलता है, और उस लड़के का नाम नेफकस था। वैसे अब वो लड़की वहाँ से नहीं जा रही थी, इस वजह से नेफकस वहाँ पर कुछ वॉइड मॉन्स्टर को बुला लेता है। हमें ये भी पता चलता है कि नेफकस असल में वॉइड लॉर्ड है। इसके बाद अब सीन वापस से यहाँ लियोनिस और सीलिया के पास आता है। हम देखते हैं कि वो वॉइड मॉन्स्टर उन पर हमला कर रहा था, और सीलिया बहुत ज्यादा इंजर्ड लग रही थी। इस वजह से लियोनिस शैडो पावर से उसे थोड़ा जमीन के नीचे भेज देता है, और खुद उस मॉन्स्टर से लड़ने लगता है। लियोनिस अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करता है। वो मॉन्स्टर बहुत बड़ा और बहुत ताकतवर था, लेकिन लियोनिस ने उसे बाद में हरा ही दिया था। मगर लियोनिस देखता है कि सीलिया को इतनी चोट लगी है कि वो हील नहीं हो सकती, मतलब वो खुद से चल भी नहीं पा रही थी। तो लियोनिस फैसला करता है कि अभी हमें इन्फॉर्मेशन छोड़कर सीलिया को कहीं पर सेफ जगह पर ले जाना होगा। लेकिन इतने में ही वहीं पीछे से आवाज आती है और कुछ लोग वहाँ पर आ जाते हैं। ये सिर्फ कुछ लोगों की स्पिरिट थी। लियोनिस इन्हें देखकर ज्यादा शॉक नहीं था, क्योंकि उसके टाइम में ये नेचुरल था कि वो किसी ह्यूमन की स्पिरिट को देख सकता था। मगर यहाँ पर सीलिया भी उन्हें देख पा रही थी। असल में वो जो लोग थे वो सीलिया के मेंशन
मेंशन में पहले काम किया करते थे। वो लोग बताते हैं कि यहाँ पर पहले से बहुत कुछ बदल चुका है और ये लोग मारे जा चुके हैं, बस ये उनकी स्पिरिट है। वो लोग ये भी बताते हैं कि असल में यही लोग सिग्नल भेजकर सिलिया को यहाँ पर बुला रहे थे जिससे कि बाकी लोगों की जान बचाई जा सके। वो बताते हैं कि यहाँ पर अक्सर बहुत ज्यादा वॉइड मॉन्स्टर का हमला होता रहता है, इसी वजह से हमने आपको सिग्नल भेजा जिससे कि जो बचे हुए लोग हैं आप उन्हें बचा सको। साथ ही वो ये भी बताते हैं कि वॉइड लॉर्ड यहाँ पर आ चुका है। लियोनिस ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान था। अब वो कहता है कि अभी तो हमें सबसे पहले किसी सेफ जगह पर चलना चाहिए। इस चीज पर अब उन गार्ड्स में जो मेन गार्ड था वो कहता है कि मेंशन तैयार है, आपको वहीं चलना चाहिए। और इसके बाद अब वो वहाँ पर एक कार बुला लेते हैं, लेकिन लियोनिस को भरोसा नहीं था, इसीलिए उसने अपने स्केलेटन मॉन्स्टर को भी समन किया था। मगर फिर वो कार में बैठकर सीधा मेंशन की तरफ निकल पड़ते हैं। अब तभी सीन चेंज होता है और अगले सीन में हम बाकी लोगों को देखते हैं। वो इस वक्त आगे बढ़ रहे थे, तभी वो लड़की आर्ली उन्हें मिलती है। वो इन्हें देखकर समझ रही थी कि ये उनके दुश्मन है। वैसे इन लोगों को ऐसा नहीं लग रहा था, इसीलिए यहाँ पर रेजिना आगे बढ़ रही थी। वैसे भी ये लोग यहाँ पर ह्यूमंस को बचाने के लिए आए थे और वो आर्ली बिल्कुल ह्यूमन की तरह दिख रही थी। इस वजह से उन्हें लगा कि ये यहाँ पर सरवाइव कर रही थी। अब जब रेजिना आगे बढ़ रही थी तो इतने में ही आर्ली उस पर हमला कर देती है, पर यहाँ पर साकुया ने उसे बचा लिया था और इसके बाद अब साकुया आर्ली से फाइट कर रही थी। कुछ देर फाइट चलती है और हम देखते हैं कि आर्ली सच में बहुत स्ट्रांग थी। इस वजह से साकुया उससे जीत नहीं पा रही थी और बाकी लोग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे और बाकी लोग भी ये देखकर हैरान थे क्योंकि साकुया उनकी सिटी की सबसे बेस्ट स्वॉर्ड्स वुमन है। वैसे अब फाइट करते करते अचानक से साकुया रुक जाती है। ये बात देखकर आर्ली बहुत ज्यादा शॉक थी। वह कहती है कि क्या हुआ, क्या तुमने हार मान ली? इस चीज पर साकुया कहती है कि अगर तुम्हें अभी चोट नहीं लगी होती तो तुम मुझे हरा सकती थी, मगर तुम्हें चोट लगी है इसीलिए मैं तुमसे फाइट नहीं करना चाहती। और अगले सीन में हम लियोनिस और सीलिया को देखते हैं। वो कार में अभी उस मेंशन की तरफ जा रहे थे, पर यहाँ पर सीलिया कहती है कि क्या तुम मुझे अपना कुछ ब्लड दे सकते हो, क्योंकि मुझे चोट लगी है और ब्लड लेने से मैं ठीक हो जाऊंगी। लियोनिस तुरंत ही अपना हाथ आगे करता है, लेकिन सीलिया उसके हाथ से ब्लड नहीं सूखती। वैसे इसी बीच अब उसे फोन आता है। ये फोन एल्फाइन का था। यहाँ पर वो कह रही थी कि अभी उन्हें वैसे तो कोई खास जानकारी नहीं मिली है, पर उन्हें एक पावर हाउस मिला है और वो सोच रहे हैं कि वहीं पर जाकर चेक करें, क्योंकि वहाँ पर सर्वाइवर के होने के चांसेस ज्यादा हैं। वैसे वो ये भी बताती है कि उन्हें एक सर्वाइवर मिल चुका है। इसके बाद अब फोन रख दिया जाता है। यहाँ पर सीलिया कह रही थी कि क्या मुझे और ब्लड मिल सकता है, लेकिन इस पर लियोनिस कहता है कि नहीं, मैं इतना ज्यादा ब्लड अभी तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ पर कभी भी मॉन्स्टर का हमला हो सकता है। साथ ही लियोनिस यहाँ पर उसे एक ड्रेस देता और कहता है कि ये ड्रेस तुम्हारी मदद करेगी, लेकिन अभी नहीं, फ्यूचर में, क्योंकि ये अपनी बॉडी की माना को कंट्रोल करती है और साथ ही इस चीज से सीलिया को ब्लड की थोड़ी कम जरूरत पड़ेगी। ये असलियत में वैम्पायर क्वीन की ड्रेस है। सीलिया पूछती है कि तुम ये मुझे अभी से दे रहे हो, तुम तो कह रहे थे कि मुझे ये फ्यूचर में काम आएगी। लियोनिस कहता है कि हाँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसकी जरूरत तुम्हें कब पड़ जाए, इसीलिए तुम्हें इसे रख लेना चाहिए। वैसे इसके बाद लियोनिस उस ड्रेस को उसके अंदर डाल देता है। मतलब अब ऐसा था कि जब भी सीलिया अपने मन में सोचेगी तो अचानक से वो ड्रेस उसके सामने आ जाएगी। और इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि एल्फाइन, साकुया और रेजिना तीनों ही आर्ली का ट्रीटमेंट कर रहे थे और उसको खाना खिला रहे थे, मगर आर्ली खाना खा नहीं रही थी और वैसे अब वो उन पर हमला भी नहीं कर रही थी। ये लोग उससे उसका नाम पूछते हैं तो आर्ली अपना नाम बताती है और फिर ये लोग उससे ये भी पूछते हैं कि आखिर सिटी की हालत कैसी है। इस पर आर्ली को कुछ भी समझ नहीं आता। ये लोग हैरान थे और पूछ रहे थे कि आखिर तुम सिटी के बारे में कैसे नहीं जानती, तो इस पर वो कहती है कि वो यहाँ से है ही नहीं। और अब वो इनसे पूछती है कि आखिर तुम लोग कौन हो, तो इस बात पर ये बताते हैं कि हम एक दूसरे सिटी से आए हैं, इस सिटी के सभी लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए और यहाँ की जानकारी लेने के लिए, क्योंकि हमें यहाँ से सिग्नल मिल रहे थे। ये सुनकर आर्ली थोड़ी हैरान थी और जब वो आर्ली से ज्यादा पूछते हैं तो वो कहती है कि तुम समझ नहीं पाओगे, क्योंकि ये हजारों साल पहले की बात है। असल में मैं यहाँ पर गॉड से बदला लेने के लिए आई हूँ। अब इसमें सही में बाकी सभी लोग कुछ भी समझ नहीं पाए थे और इसके बाद अब आर्ली वहाँ से जाने लगी थी। वो लोग उसे रोकते हैं पर आर्ली मान नहीं रही थी, इसीलिए अब साकुया कहती है कि तुम खाना खाकर जाओ। तो अब ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद आर्ली को उनकी बात माननी पड़ती है और वो वहीं पर बैठ जाती है। वैसे हम देखते हैं कि इस वक्त सैरी उनको देख रही थी और वो यहाँ पर हमें बताती है कि असल में जो आर्ली है वो असल में डीमन लॉर्ड और बाकी जो हीरोज थे उनकी जो फाइट हुई थी वो उनके बीच की एक पार्ट थी। मतलब उसने भी उस फाइट में हिस्सा लिया था, पर उसे भी नहीं पता था कि अभी ये क्या कर रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि इस वक्त वॉइड लॉर्ड अपने काम में बिजी था। तभी वहाँ पर वो वॉइड मॉन्स्टर आता है और उसे बताता है कि उनके जो साथी थे उन्हें किसी ने मार दिया और वो सिर्फ अकेला था। ये बात सुनकर वो वॉइड लॉर्ड बहुत ज्यादा हैरान था, मगर वो कहता है कि चिंता मत करो, उसको मैं देख लूंगा। इसके आगे हम देखते हैं कि सीलिया और लियोनी सब सीलिया के मेंशन में पहुंच चुके थे। यहाँ पर आकर सीलिया बहुत ज्यादा इमोशनल थी। वो धीरे धीरे
धीरे आगे बढ़ रही थी और उसे अपने माता पिता की याद आ रही थी। वहाँ पर आकर उसकी बस एक ही इच्छा थी कि वो काश अपने फादर को फिर से देख पाती। तो बाकी लोग अपने स्पेल से वहाँ पर इल्यूजन क्रिएट करते हैं जो कि सीलिया की मेमोरीज को वहाँ पर सामने दिखा रहे थे। सामने हम सीलिया और उसके फादर को देखते हैं। अभी सीलिया के फादर उसे एक स्टोरी सुना रहे थे। हमें पता चलता है कि ये कहानी कोई और नहीं बल्कि डीमन लॉर्ड और हीरोज की लड़ाई की ही कहानी थी। यहाँ पर वो सीलिया से ये भी कह रहे थे कि ये कहानी मुझे मेरे हिसाब से पूरी नहीं लगती, इसमें कुछ तो मिसिंग है। वैसे इतने में ही अब वहाँ पर एक लड़का आता है। सीलिया देखती है कि ये तो सर्वाइवर है, लेकिन वो लड़का असल में वॉइड लॉर्ड था। वो यहाँ पर आकर बताता है कि वो कोई सर्वाइवर नहीं है बल्कि वो तो यहाँ पर सीलिया को खत्म करने आया है। और इसके तुरंत ही बाद वो हमला करता है, जिस अटैक की वजह से सीलिया बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाती है और इस अटैक की आवाज वहाँ पर लियोनिस को भी सुनाई पड़ती है। वो तुरंत ही वहाँ से भागता है यहाँ पर आने के लिए। इसके बाद हमें सीलिया का एक बहुत पुराना सीन दिखाया जाता है जब उसके किंगडम पर कुछ वॉइड मॉन्स्टर ने हमला कर दिया था और इसी दौरान सीलिया ने आखिरी बार अपने फादर से बात की थी। उसके फादर उससे कह रहे थे कि तुम रेजिना के साथ यहाँ से चली जाओ किसी सेफ जगह पर जब तक हम कुछ काम निपटा कर आते हैं। सीलिया को पता था कि वो उन वॉइड मॉन्स्टर से फाइट करने जा रहे हैं, इस वजह से वो कहती है कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। लेकिन इस पर उसके फादर कहते हैं कि नहीं, तुम हमारे साथ आ नहीं सकती क्योंकि अभी तुम कोई होली नाइट नहीं हो। जब तुम अपनी होली स्वॉर्ड को अवेकन कर लोगी उसके बाद फिर तुम हमारे साथ हमारी मदद करने के लिए आ सकती हो। यहाँ पर साथ ही वो अभी उसे फिर से डीमन लॉर्ड की वो स्टोरी सुनाते हुए कहते हैं कि एक दिन डीमन लॉर्ड आएंगे और हमारी मदद करेंगे, बस मुझे उस दिन का इंतजार है। इसके बाद अब सीलिया की आंख खुलती है और वो वहाँ बेहोश पड़ी थी। वो देखती है कि अचानक से उसके सामने 3 वॉरियर्स आ गए थे। ये तीनों स्केलेटन मॉन्स्टर्स थे, ये उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आए थे। सीलिया उन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो गई थी। साथ ही सामने नेफकस भी उन्हें देखकर हैरान था और सोच रहा था कि आखिर ये क्या चीज है। हम देखते हैं कि नेफकस के अटैक से वो लोग सीलिया को बचा लेते हैं और फिर वहाँ पर एंट्री होती है लियोनिस की। वो देखता है कि सीलिया को चोट लगी और उससे वो पूछता है कि तुम ठीक तो हो, जिस पर सीलिया कहती है कि हाँ अब मैं ठीक हूँ। वैसे सीलिया यहाँ पर इन स्केलेटन के बारे में पूछती है तो लियोनिस बताता है कि तुम्हें याद होगा कि कार में बैठने से पहले मैंने तुम्हें कुछ की चेन्स दी थी। मुझे पहले से डाउट था कि कोई ना कोई प्रॉब्लम यहाँ पर खड़ी हो सकती है, इसी वजह से मैंने अपनी स्केलेटन आर्मी के 3 सुपर वॉरियर को इन की चेन के थ्रू तुम्हारे पास छोड़ दिया था। अब हम देखते हैं कि सामने नेफकस उन पर हमला करने वाला था, लेकिन वो तीनों स्केलेटन आपस में ही लड़ रहे थे कि सीलिया की मदद कौन करेगा। लेकिन लियोनिस कहता है कि तुम ये क्या बेवकूफी कर रहे हो, तुम्हें अपने अपोनेंट पर ध्यान देना चाहिए। वैसे अभी सामने नेफकस ने जब अटैक किया था तो लियोनिस ने उसके अटैक को उसी की तरफ कर दिया था, जिस वजह से नेफकस को ही चोट लग चुकी थी। पर हम देखते हैं कि अभी तो वो ठीक है। वो कहता है कि मेरा स्टाइल तुम मुझ पर ही कर रहे हो, लेकिन तुम्हें बताते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है कि इस अटैक का मुझ पर कोई असर नहीं होगा, तुम मुझे कभी भी नहीं हरा सकते। लियोनिस उसे देखकर शॉक था और उसे बहुत ही डाउट हो रहा था कि आखिर ये है कौन। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि नेफकस यहाँ पर अपने फायर अटैक्स का यूज करते हुए सीलिया और लियोनिस की तरफ हमला करता है, लेकिन लियोनिस ने यहाँ पर अपनी आइस पावर से उसके अटैक को रोक लिया था और साथ ही नेफकस के पैर वहाँ पर जमा दिए थे। इस चीज से नेफकस भी ज्यादा हैरान था कि आखिर लियोनिस के पास इतनी पावर कहाँ से आई, क्योंकि वो तो सिर्फ एक बच्चा दिख रहा है। और वो अब लियोनिस से पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। इस पर लियोनिस कहता है कि तुम्हें पहले मेरे सवाल का जवाब देना चाहिए, आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। इस पर नेफकस कहता है कि अब इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जो करने के लिए आया हूँ लगभग मैंने वो कंप्लीट कर लिया है और वैसे भी मैं यहाँ पर तुमसे लड़ना नहीं चाहता था, वो बस मैं टाइम पास कर रहा था जिससे कि मेरा काम पूरा हो सके और लगता है कि अब मेरा काम पूरा हो चुका है, इसीलिए मुझे अब चलना चाहिए। इसके बाद वो एक पोर्टल ओपन करके वहाँ से जाने लगता है। लियोनिस उसे रोकने के लिए उस पर अटैक करता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि नेफकस ने उस अटैक को रोक लिया था और यहाँ पर वो कह रहा था कि गॉडेस जल्दी यहाँ पर आने वाली है, शायद उसके बाद तुम समझ जाओगे कि तुम्हारी दुनिया खत्म होने वाली है। इतना कहते हुए अब वो वहाँ से चला गया था। सीलिया और लियोनिस दोनों ही उसकी बात से हैरान लग रहे थे। सीलिया पूछ रही थी कि आखिर ये है कौन और ये चाहता क्या था। इस पर लियोनिस कहता है कि मैं कुछ पक्के तरीके से कुछ कह नहीं सकता। वैसे लियोनिस मन में सोच रहा था कि इसका नाम नेफकस है, मैं इसे जानता हूँ, इसने मेरी कई सारी इंपॉर्टेंट मीटिंग अटेंड की है, लेकिन अभी वो इस चीज के टेंशन में था कि आखिर ये किस गॉड के बारे में बात कर रहा था। तो लियोनिस सोच रहा था कि कहीं ये गॉडेस रोसेलिया तो नहीं, पर वो सोचता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अब जब वो सोच रहा था इतने में ही वहाँ पर धरती हिलने लगती है और अचानक से सामने एक लाइट निकलती हुई दिखती है। लियोनिस वैसे तो श्योर नहीं था पर उसे डाउट हो गया था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो नेफकस अभी गॉडेस को रिवाइव करने की प्लानिंग में हो। और वैसे उसका शक सही था। सामने से एक बड़ा सा जायंट क्रिएचर निकलकर बाहर आता है। हमें पता चलता है कि असल में वही गॉडेस है जिसने 6 मेन कैरेक्टर के साथ मिलकर लियोनिस के ऊपर हमला किया था जब वो डीमन लॉर्ड हुआ करता था। यहाँ पर लियोनिस उसे देखकर हैरान था और सोच रहा था कि आखिर उसे रिवाइव करने का क्या कारण हो सकता है। साथ ही साथ अब वो वाइड मॉन्स्टर भी एक्टिवेट हो चुके थे, मतलब वो भी हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे और आसपास उस आइलैंड पर जितने भी वाइड मॉन्स्टर्स थे वो सब वहीं आने लगे थे। लियोनिस के स्केलेटन वॉरियर लियोनिस से कहते हैं कि ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है, हमें यहाँ से निकलकर किसी सेफ जगह पर चलना चाहिए। वो तुरंत ही वहाँ से थोड़ी सेफ जगह पर पहुँचता है।
यहाँ पर अभी वो उस बड़े से क्रिएचर यानी कि उस गॉडेस को देख रहा था और जो वॉइड मॉन्स्टर थे उनको वहाँ साकुया, एल्फाइन, रेजिना ये सभी नोटिस कर लेते हैं। साकुया अभी आर्ली से कह रही थी कि उसे अभी यहीं पर छुप कर रहना होगा जिससे कि वो सेफ रह सके, पर आर्ली को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वैसे भी वो गॉडेस से बदला लेने के लिए आई थी तो वो सोच रही थी कि क्या यही गॉडेस है। वैसे यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एल्फाइन इस वक्त बाकी जगहों पर नजर बनाने की कोशिश कर रही थी। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करती है, उन्हें बस नजर रखनी थी कि आखिर लियोनिस और सीलिया कहाँ पर हैं, क्योंकि उन्हें बचाने का एक ही तरीका है कि यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही सारे वॉइड मॉन्स्टर हैं। वहाँ सीलिया और स्पिरिट्स के साथ ही साथ स्केलेटन वॉरियर लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार थे, लेकिन वो लोग ये भी देखते हैं कि यहाँ सच में बहुत सारे वॉइड मॉन्स्टर हैं और उनसे ताकतवर भी हैं। इस वजह से वो सभी को नहीं हरा सकते, पर फिर भी अभी वो लड़ रहे थे। लड़ते वक्त वो लोग नोटिस करते हैं कि जिस भी वॉइड मॉन्स्टर को वो मारते वो वॉइड मॉन्स्टर वापस से रिक्रिएट हो जाता। अब इस चीज की वजह से वो ये बात समझ चुके थे कि इन्हें मारना इम्पॉसिबल है। दूसरी तरफ एल्फाइन, साकुया ये सब प्लानिंग कर रहे थे कि यहाँ से निकलना होगा, लेकिन इसके लिए इन्हें पहले लियोनिस और सीलिया को ढूंढना था। वो प्लान बनाते हैं कि वो स्पीड से जाएंगे और उन दोनों को लेकर तुरंत ही साइलेंट से निकल जाएंगे, जिससे कि कोई वॉइड मॉन्स्टर उन पर हमला ना कर सके। वहीं दूसरी तरफ लियोनिस भी उनकी मदद करता है वॉइड मॉन्स्टर से लड़ने में, और जब वो अपनी पावर से एक वॉइड मॉन्स्टर के सर पर अटैक करता है तो वो देखता है कि अब ये वॉइड मॉन्स्टर रिक्रिएट नहीं हो रहा। इस वजह से वो समझ चुका था कि इनकी सारी पावर इनके सर में है। इस वजह से वो सभी से कहता है कि हमें इनके सर पर अटैक करना होगा, तभी ये रिक्रिएट नहीं होंगे। इसके बाद अब सभी फिर से लग गए थे उन वॉइड मॉन्स्टर से लड़ने में और उनके सर पर अटैक करने में। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि साकुया, एल्फाइन, रेजिना ये सब वहाँ से निकल चुके थे, साथ ही आर्ली भी अब बाहर आ गई थी, मगर वो बहुत डरे हुए थे क्योंकि वो देख पा रहे थे कि यहाँ बहुत सारे वॉइड मॉन्स्टर थे। लेकिन दूसरी तरफ वो जो स्केलेटन वॉरियर थे वो बिल्कुल भी नहीं डर रहे थे, वो तो बहुत एक्साइटेड थे लड़ने के लिए, क्योंकि उन्होंने कई हजारों साल से लड़ाई नहीं की थी। अब यहाँ पर हम लियोनिस को भी देखते हैं, उसे इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो उस गॉडेस को देख रहा था। वो सोच रहा था कि इसी ने मुझ पर हमला किया था और अब वो फैसला करता है उससे लड़ने का। इसके बाद वो अपने स्टिक को आगे करते हुए एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक का इस्तेमाल करता है। ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि गॉडेस की पूरी बॉडी पर आग लग चुकी थी। अब लग तो रहा था कि वो हार जाएगी, मगर ऐसा होता नहीं, बल्कि वो लियोनिस के उस अटैक की एनर्जी को ही एब्जॉर्ब कर लेती है और ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ा हो। इसके बाद अब वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके पावर दिखाती है। उसका जो स्पेल था वो सच में बहुत ज्यादा खतरनाक था। वो इतना बड़ा था कि वहाँ उसने बहुत ज्यादा एरिया को कवर कर लिया था और यहाँ पर लियोनिस भी ये देखकर गुस्सा कर रहा था और समझ चुका था कि ये अटैक को रोक पाना उस अकेले के बस की बात नहीं। इस वजह से वो अपने स्केलेटन वॉरियर की हेल्प लेता है और एक मल्टी बैरियर क्रिएट करता है जो कि उस अटैक को रोक सके। उसका बैरियर क्रिएट हो चुका था, लेकिन सामने की तरफ जब वो गॉडेस अपने अटैक करती है तो हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी छोटे छोटे पोर्टल ओपन हुए थे उनके अंदर से बहुत बड़े बड़े मेटोराइट्स गिरने लगते हैं। ये बहुत बड़े बड़े पत्थर टाइप के थे और ये अभी वॉइड मॉन्स्टर्स पर भी गिर रहे थे और वो भी वहाँ पर मरते जा रहे थे, मगर लियोनिस का बैरियर उन्हें बचा रहा था। दूसरी तरफ साकुया और बाकी सभी ये चीज देखते हैं तो वो भी बहुत ज्यादा हैरान थे और सोच रहे थे कि क्या लियोनिस और सीलिया सेफ होंगे, मगर उनका भी मेन फोकस उनके काम पर था क्योंकि उन्हें जल्द से जल्द अपनी वो मशीन ठीक करनी थी और यहाँ से निकलना था। इस तरफ लियोनिस ये बात जानता था कि इस तरह से वो जीत नहीं सकते क्योंकि बचना एक ऑप्शन नहीं है, इसीलिए अब उन्हें फाइट करनी थी। वो सबसे कहता है कि उसे उनकी मदद चाहिए क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे वॉइड मॉन्स्टर्स हैं, तो अगर लियोनिस अकेला उस गॉडेस से लड़ने के लिए गया तो इस चीज में बाकी वॉइड मॉन्स्टर उसे डिस्टर्ब करेंगे। तो अब सीलिया और बाकी वो स्केलेटन वॉरियर फैसला करते हैं कि वो लियोनिस की मदद करेंगे और वो सभी मिलकर बाकी के वॉइड मॉन्स्टर्स को रोकेंगे। सीलिया ने भी अपने हाथ पर कट लगाकर अपनी वैम्पायर पावर्स को एक्टिवेट कर लिया था और इसके बाद वो और वो स्केलेटन वॉरियर उन वॉइड मॉन्स्टर से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। पर अब जब वो यहाँ लड़ रहे थे तो इसमें लियोनिस को मौका मिल जाता है वहाँ से निकलकर सीधा ही गॉडेस पर अटैक करने का। वो हवा में आता और अपनी डीमन स्वॉर्ड को निकालते हुए गॉडेस पर हमला करने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसकी तलवार अचानक से रुक गई थी और वो गॉडेस पर अटैक नहीं कर रही थी। लियोनिस ये देखकर बहुत शॉक था कि वो अपनी तलवार को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा। तभी वहाँ सामने से उस गॉडेस की आवाज सुनाई देती है। वो कह रही थी कि तुम्हारी डेमन स्वॉर्ड कभी भी मुझे चोट नहीं पहुंचा सकती, और ये आवाज सुनकर लियोनिस पहचान जाता है कि ये आवाज तो रोसीलिया की है। लेकिन लियोनिस भी ये बात देखकर बहुत ज्यादा शॉक था कि ऐसा कैसे हो सकता है, रोसीलिया वहाँ कैसे आ सकती है। अब यही सोचते हुए वो अपनी तलवार पर फिर से कंट्रोल पाता है और तुरंत ही सामने उस गॉडेस के ऊपर अटैक कर देता है। अब गॉडेस को उस अटैक से ज्यादा कुछ डैमेज नहीं पहुंचा था, लेकिन उसने इसके बाद अपना अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। हम देखते हैं कि एनर्जी के बने हुए बहुत सारे तीर गॉडेस की बॉडी से निकलते हुए लियोनिस और बाकी सभी की तरफ आ रहे थे, जिसमें कई सारे वॉइड मॉन्स्टर्स भी मारे जाते हैं। साथ ही कई सारे वॉइड मॉन्स्टर्स मारे जाते हैं, साथ ही बाकी सभी भी उन तीनों से बचने में थोड़े इंजर्ड हो रहे थे। यहाँ पर लियोनिस को भी एक तीर
लग जाता है, जिस वजह से वो वहाँ हवा से नीचे गिरने लगता है। पर सीलिया उसे बचाने के लिए आगे बढ़ रही थी, लेकिन इतने में ही गॉडेस फिर से अपना दूसरा अटैक करने को तैयार हो जाती है। पर सीलिया नहीं चाहती थी कि लियोनिस को चोट लगे, इस वजह से उसे गुस्सा भी आ रहा था। और तभी उसे याद आता है कि लियोनिस ने उसे वो ड्रेस दी थी। वो जैसे ही उसके बारे में सोचती है तो अचानक से उसकी ड्रेस चेंज हो जाती है और उसके नए लेवल की पावर एक्टिवेट हो जाती है। ये पावर बहुत ज्यादा थी, जिसकी मदद से वो फाइनली गॉडेस को वहाँ हवा से नीचे गिराने में कामयाब हो गई थी। अब गॉडेस जब तक उठे तब तक उनके पास अच्छा खासा टाइम था। हम देखते हैं कि यहाँ पर वो स्केलेटन वॉरियर अभी उन वॉइड मॉन्स्टर से लड़ रहे थे और फिर सीलिया इसके बाद लियोनिस के पास आती है। अभी वो बाकी वॉरियर्स वहाँ आसपास ही खड़े हो गए थे, जिससे कि वो सीलिया को और लियोनिस को प्रोटेक्ट कर सके। सीलिया यहाँ से लियोनिस को ले जाना चाहती थी, पर ले जाने के लिए टाइम ही नहीं था, क्योंकि फिर से अटैक कभी भी हो सकता है। वो उसे उठा रही थी क्योंकि लियोनिस बेहोश था और लियोनिस होश में आकर कहता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन सीलिया इस पर साफ साफ मना कर देती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर अकेला छोड़कर नहीं जा सकती, क्योंकि हम साथ आए थे, इसीलिए हम साथ ही जाएंगे। लियोनिस ये सोचकर बहुत दुखी था और इसके बाद फिर अचानक से वो अनकॉन्शियस हो जाता है और उसे अपने ड्रीम में वही टाइम दिखता है जब वो डीमन लॉर्ड के फॉर्म में था और उसके पास रोसेलिया थी। रोसेलिया यहाँ पर कह रही थी कि मुझे नहीं पता कि मैं अगले टाइम में तुमसे किस रूप में मिलूंगी। लियोनिस कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। इस पर रोसेलिया कहती है कि मैं कुछ नहीं कह सकती कि तब सिचुएशन क्या होगी। वो बोलती है कि अगर सिचुएशन बिगड़ी तो तुम मुझे मार देना, लेकिन इस पर लियोनिस कहता है कि मैं तुम्हें क्यों मारूंगा, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। इस पर रोसेलिया कहती है कि नहीं, शायद तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा। मगर लियोनिस यही सोच रहा था कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो रोसेलिया कहती है कि चलो ठीक है, तुम अभी मेरी बात नहीं समझ सकते, लेकिन तब तुम समझ जाओगे, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी क्रिएट हो सकती है। साथ ही यहाँ पर वो उस डीमन स्वॉर्ड के बारे में भी कहती है कि शायद ये काम करना बंद कर दे, लेकिन कुछ टाइम बाद तुम समझ जाओगे कि इसकी असली पावर क्या है और तुम्हें क्या करना है। इसके बाद अब लियोनिस की धीरे धीरे बाकी मेमोरीज भी वापस आने लगती है। लेकिन इसी के साथ हम इस पार्ट को यहीं पर एंड करते हैं और इसके आगे के पार्ट्स भी हम जल्दी लेकर आएंगे। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि इसके आगे के पार्ट्स हमें लाने